नमस्ते, राम राम। यूथ एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। और यूपी बोर्ड क्लास 9th वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि भाई जैसा कि मैंने अनाउंसमेंट कर दिया था बैच का कि भाई उनका बैच आने वाला है और वो बैच आ चुका है। आज से क्या है कि आपकी क्लासेस शुरू हो गई हैं और उसका जो टाइमिंग रहने वाला है शाम को 7 से 8 का आपका टाइमिंग मिलेगा, ठीक है। और सारी क्लासेस आपको मंडे टू संडे यानी कि किसी भी दिन ऑफ नहीं रहेगा और आपकी क्लासेस चलती रहा करेंगी, कोई भी इसमें ऑफ नहीं रहेगा, ठीक है। जितने भी क्लास 9th के यूपी बोर्ड के छात्र छात्राएं हैं और अगर उनके पेरेंट्स भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने बच्चों से बताइए, और जो छात्र छात्राएं हैं वो खुद आप इस बात को देख सकते हैं कि भाई हमारी क्लासेस कितनी फायदेमंद होंगी या नहीं होगी। आप लोगों की भाई पढ़ाई करनी है, आप लोगों को आगे बढ़ना है, तो कहीं ना कहीं से आपको क्या है कि फीस ना पे करनी पड़े और फ्री सब कुछ आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिल जाए, तो इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। वो कहते हैं कि सोने पे सुहागा, ठीक है भाई। क्लास भी पूरी मिल रही है और वो चीज़ फ्री भी मिल रही है, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप कहीं भी दूर दराज से बैठे हैं और आपके पास क्या है सिर्फ एक छोटी सी डिवाइस है जिसका नाम होता है मोबाइल फ़ोन, और उस मोबाइल फ़ोन में भाई यूट्यूब खोलिएगा और यूट्यूब पे सर्च करना है आपको यूथ एजुकेशन एकेडमी। यूथ एजुकेशन एकेडमी पे जाइए और क्लास 9th की प्लेलिस्ट है और उस प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए और वहां से क्या करना है आपको क्लास 9th के यूपी बोर्ड के सारे चैप्टर आपको धीरे धीरे इसी में मिलेंगे, ठीक है। टाइमिंग है 7 से 8, डेली 7 से 8 आपको आना है, क्लास करनी है और उसके बाद कमेंट करके बताना है कि क्लास कैसी लगी है। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो भाई इस वीडियो को, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आपको शेयर करना है। और जितने भी आपके पास फ़ोन है, घर पे फ़ोन है, और अपने जितने भी दोस्त हैं, अपने सगे संबंधी जितने भी भाई बहन हैं, उनसे भी क्लास में क्या करना है, यूथ एजुकेशन एकेडमी को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाना, ठीक है। तो शुरू करते हैं भाई आज की क्लास का पहला सेशन। पहला सेशन क्या है कि हमने देखो सिलेबस बता दिया था, क्लास 9th का सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया था, अच्छी तरह से समझा दिया था कि क्या क्या इसमें रहने वाला है। तो आज हम इसी क्लास में वो चीज आगे को बढ़ाने की कोशिश करेंगे कि हम जो पहला चैप्टर था हमने बताया था कि रियल नंबर होता है पहला चैप्टर, और वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याएं, और वास्तविक संख्याओं को हम क्या करेंगे डिटेल से समझेंगे और एक एक चीज क्या करेंगे बिल्कुल बारीकी समझेंगे। देखो ये जो बैच है, ये वाला जो क्लास 9th का बैच है वो 0 लेवल से चलेगा, यानी कि जिसको मैथ का 1 2 3 भी नहीं आता तो वो भी हम क्या करेंगे इसमें सिखाने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं कि बहुत तेज स्पीड से चलेंगे और कहीं आपको नोट्स बनाने की या कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। यहीं पर बैठकर जो जो मैं कराऊंगा विश्वास रखिएगा आपका सिलेबस भी टाइम से पूरा होगा और आपका कोर्स भी टाइम से पूरा होगा, और आपका नोट्स बनाने के लिए किसी की कॉपी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आप कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और साथ साथ नोट्स करते चलिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्लास। जल्दी से इधर से लाइव देखिए और क्लास में लास्ट तक बने रहना भाई, लास्ट तक, तभी आपको फील होगा कि क्लास कैसी है कैसी है कैसी है, ठीक है, तभी समझ में आएगा, ठीक है। शुरू करते हैं आपको पहली क्लास भाई, वास्तविक संख्याएं। कक्षा 9 का अध्याय फर्स्ट है वास्तविक संख्याएं, जिसमें आपको ये देखने को मिलेगा, यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको नेचुरल एन डब्ल्यू होल नंबर, और ये हो गया रियल नंबर, ये हो गया परिमेय संख्या, ठीक है। ये सारी चीज क्या मिलेंगी देखने को मिलेंगी, जिसमें √2 √3 √5 ये क्या बवाल होता है, अलग ही बवाल होता है ना, √2 √3 √5 भाई ये क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं होती है, ठीक है। तो इन्हें डिटेल से समझेंगे, अभी तो समझेंगे डिटेल से, फिर उसके बाद और हम क्या करेंगे आगे वाली क्लास में 10th में और डिटेल से, 11th में और डिटेल से, 12th में तो क्या करेंगे पूरा रिसर्च कर देंगे इस पर, ठीक है भाई। रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, संख्या पद्धति में वास्तविक संख्याएं बिल्कुल 0 से कंप्लीट करने वाले हैं, 0 से, ध्यान से समझना, 0 से, ठीक है भाई। एक एक चीज जो अगर आपको नेचुरल नंबर से स्टार्ट करेंगे, जितने भी हमारे नेचुरल नंबर होंगे और उसके बाद होल नंबर होंगे, सब कुछ इसमें क्या करेंगे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है भाई। जैसे कि आपको दिखाई दिया भाई सेशन हमारा 26-27 का है और डेली जो टाइमिंग है भाई, डेली कितनी है, शाम को 7 बजे की टाइमिंग है, ध्यान रखना शाम को 7 बजे बेटा, शाम को 7 बजे का ध्यान रखना, कोई वीडियो को छोड़ के स्किप ना करें, ध्यान रखना शाम को 7 बजे, ठीक है, क्लियर है भाई। इसमें वास्तविक संख्याएं आर होती हैं और इसके अंदर ही क्या आती हैं, दोनों आती हैं। वास्तविक संख्याओं के अंदर परिमेय संख्या भी आती हैं और अपरिमेय संख्या भी हमारी आती है, ठीक है। पूर्णांक भी इसके अंदर आएगा, प्राकृतिक संख्या भी इसके अंदर आएंगी, सब कुछ क्या पढ़ने वाले हैं इसी के अंदर, हम इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं बेटा। ध्यान से समझना, एक एक चीज को आपको क्लियर करनी है। शुरू करते हैं भाई पहला चैप्टर, और पहले चैप्टर में छोटी छोटी मगर मोटी बातों से हम शुरू करने वाले हैं, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताना ऑफलाइन और ऑनलाइन, ठीक है। शुरू करते हैं, वास्तविक संख्याएं का अध्याय है पहला,
और पहले अध्याय को हम बहुत ही मजेदार से करने वाले हैं भाई, ठीक है। थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं। ये देख रखा है कि इसमें संख्याओं के विभिन्न प्रकार को समझना, ठीक है। अब बात करते हैं गणित की नींव क्या होती है, ठीक है। जैसे आप कोई चीज तैयार करते हो, आप खुद हो, ठीक है। आपने खुद से कहाँ से स्टार्ट करा, नर्सरी से स्टार्ट करा, आपने धीरे धीरे बोलना स्टार्ट करा, फिर आपने 1 2 3 सीखे, फिर आपने ABCD सीखी, फिर आपने धीरे धीरे शब्दों को मिलाकर बोलना शुरू करा, फिर आपने पूरे शब्द पढ़ने स्टार्ट कर दिए, फिर कक्षा 1 2 3 आप ऐसे ही बढ़ते चले गए, ठीक है। तो ये क्या होती है, बच्चे की नींव होती है। जैसे मकान एक ईंट से स्टार्ट होता है और पूरा मकान क्या होता है, खड़ा हो जाता है। तो यही चीज होती है, बच्चों की नींव होती है। तो गणित में क्या पढ़ना है भाई, गणित क्या है, संख्याओं के विभिन्न प्रकार को समझना। क्या है भाई, संख्याओं के विभिन्न प्रकार को समझना, ठीक है। सीधी सी बात है भाई, जितने भी संख्या के प्रकार है और उन्हें क्या हो, गणित की क्या होती है, नींव होती है, गणित की नींव होती है, गणित की नींव। तो आइए पहले हम महत्वपूर्ण प्रकार से आसान तरीके से क्या करते हैं, इसे समझते हैं। आसान तरीके से क्या करेंगे भाई, इसे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। मैं यहाँ से क्या करता, प्राकृतिक नंबर को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, जिससे कि आपको साफ साफ दिखाई दे कि जो हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने भाई, प्राकृतिक नंबर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा इधर से जूम कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो शुरू करते हैं प्राकृतिक संख्या, ठीक है। देखो ये थोड़ा सा एरर हो सकता है इसमें लिखा हुआ में, वो मैं सही कर दूंगा। ये क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। क्या भाई, प्राकृतिक संख्या की बात हो रही है। तो प्राकृतिक संख्याएं जो होती है हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर। अब बात करते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है भाई, बताइए क्या होता है नेचुरल नंबर। इसी पे हम क्या करने वाले, डिस्कस करने वाले हैं। और स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या, छोटी सी डेफिनेशन है कि प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं भाई, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, अगर हम प्राकृतिक संख्याएं की बात करें तो सिंपल सा है भाई, जो प्रकृति से मिली होंगी वो प्राकृतिक संख्याएं होंगी। नाम से पता चल रहा है प्राकृतिक है, नेचुरल है भाई। जो प्रकृति से मिली होंगी वो क्या होंगी, हमारी प्राकृतिक संख्याएं होंगी। तो प्राकृतिक संख्याएं वे कैसी होती हैं, धनात्मक होती हैं बेटा, धनात्मक, ठीक है। इसमें अभी निगेटिव की बात नहीं हो रही है, सिर्फ पॉजिटिव की बात हो रही है। ध्यान से समझना, पॉजिटिव की बात हो रही है। तो कैसी होंगी, धनात्मक पूर्ण संख्याएं होती है, जिनका उपयोग क्या करते हैं, गिनती करने के लिए किया जाता है। जैसे बचपन में 1 2 3 4 5, तो ये सब क्या है, आप गिनती तो सीखते हो भाई, जो काउंटिंग करते हो वही तो गिनती होती है, ठीक है, किया जाता है। इसकी शुरुआत कहां से होती है भाई, शुरुआत की बात करेंगे तो आप तो ऐसा नहीं कि 10 से बोल दिया, 11 बोल दिया, 12 बोल दिया, नहीं, 1 से स्टार्ट करते हैं ना, 1 से। जैसे नर्सरी से बच्चा बैठता है ना, तो इससे क्या होता है, 1 से स्टार्ट होती है। इसकी शुरुआत 1 से होती है और ये अनंत तक चली जाती है। तो हम यहाँ देखते हैं कि 1 और 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 और उसके बाद 9 एंड सोन कहाँ तक जाएंगी, अनंत तक चली जाएंगी, इनफाइनाइट, नहीं पता कहाँ तक जा सकती है, कितनी बड़ी संख्या हम इसे देख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मुख्य बिंदु की, ठीक है भाई। मुख्य बिंदु की बात करते हैं तो मुख्य बिंदु में हम देखो, गिनती क्या है भाई, हमारी गिनती की संख्याएं कहलाती है। गिनती क्या होती है, गिनती जो होती है वो संख्याएं कहलाती है, ठीक है। और इसमें कभी क्या होता है, जीरो शामिल नहीं होता। प्राकृतिक संख्या में बेटा जीरो शामिल नहीं होगा, जीरो शामिल नहीं होगा। इतनी बात समझिए। सभी प्राकृतिक संख्याएं कैसी होती है, पॉजिटिव होती हैं। कैसी होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। एक छोटी सी बात और बता दूं आपको कि भाई इसमें छोटी बात ये है बेटा, जब आप संख्याएं पढ़ते हैं, ठीक है, संख्याएं, ठीक है भाई, संख्याएं पढ़ते हैं और संख्या में क्या पढ़ते हैं भाई, डिजिट। और डिजिट का मतलब क्या होता है, अंक जो हम देखते हैं, ठीक है। मैथ में कितनी डिजिट होती हैं, मैथ में कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, ठीक है। ये क्या होती है, हमें डिजिट देखने को मिलती है। टोटल कितनी होती है भाई, ये हमारी होती है 10 डिजिट। कितनी होती है बेटा, 10 डिजिट होती हैं। और 10 क्या होते हैं, अंक होते हैं। इन्हें हम अंक भी कह सकते हैं, डिजिट भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये 10 अंक होते हैं और इन्हीं 10 अंकों से मिलके क्या बनते हैं, नंबर बनते हैं, ठीक है। कैसे बनते हैं, नंबर बनते हैं। आपको देखा होगा मैथ में इन्हीं से क्या है, बहुत बड़े से बड़ा नंबर, छोटे से छोटा नंबर भी क्या करते हैं, इन्हीं नंबर से आप बना सकते हैं। जैसे आप लिख लो भाई, लिख सकते हैं कि जैसे भाई 90909090, ठीक है। आपने देखा होगा भाई, क्या होगा भाई, इंडियन सिस्टम प्रणाली देखा होगा, भारतीय, ठीक है, भारतीय नंबर सिस्टम देखा होगा, और उसके बाद इंटरनेशनल देखा होगा, अंतरराष्ट्रीय देखा होगा। तो सब में क्या होते हैं, यही होते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, और उसमें क्या होता है भाई, सब ये चीज़ है। इतनी बात समझ में आ गई तो हम शुरू करते हैं फिर से यहाँ से, ठीक है भाई। तो डिजिट हमने देख ली सारी। अब बात करते हैं भाई यहाँ से
पूर्ण संख्याएं की, ठीक है। तो पूर्ण संख्याएं हमारी कौन सी होती है, जो होल नंबर होते हैं वो कौन से होते हैं, पूर्ण संख्याएं, यानी कि जो W से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब बात होगी W से बात स्टार्ट होगी भाई। जब W से बात स्टार्ट होगी तो हम यहाँ समझेंगे कि परिभाषा में कि पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें जीरो तथा सभी प्राकृतिक संख्याएं शामिल होती हैं। जीरो तो हो, जीरो से स्टार्ट होगा और उसके बाद कौन आएगा भाई, उसके बाद प्राकृतिक संख्याएं आएंगी। तो उदाहरण में आप देख सकते हैं कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये हो गया एंड सो ऑन, ये हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जीरो के जो बाद होगा वो कैसी संख्याएं आ रही हैं, सारी प्राकृतिक संख्याएं आ रही हैं। बेटा कैसी आ रही हैं, प्राकृतिक संख्याएं आ रही हैं। सारी कैसी हैं भाई, प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याएं यानी कि जीरो के बाद जितनी हैं सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो भाई इसमें एक बात बताओ, मुख्य बिंदु की अगर मैं बात करूं तो भाई इसकी शुरुआत कहां से होगी, जीरो से होगी। अभी तक इसमें नेगेटिव मिला आपको, नहीं मिला ना। तो ये चीज है कि इसमें कोई भी ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती है और प्रत्येक क्या आएगा भाई, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या कैसी होती है, एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। तो पूर्ण संख्या इसलिए है क्योंकि जो हमारा स्टार्ट हुआ भाई जीरो के बाद सारी प्राकृतिक संख्या आ रही है, इसलिए क्या है ये पूर्ण संख्या होती है। अगर आपसे पूछ ले कि भाई सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो वो क्या जवाब होना चाहिए आपका कि सर हमारा जवाब होना चाहिए 1, कि 1 हमारी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। और उससे बड़ी अगर आपसे पूछ ले इसका उल्टा, अभी तो मैं छोटा बताया, अब मैं पूछ लूं बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप क्या जवाब दोगे कि सर सबसे बड़ी। तो सर सोच रहे हो बैठ के, भाई सोचना नहीं है क्योंकि आपको पता ही नहीं है, सोचते रहो बैठ के। क्या पता आपको भाई, आपको नहीं पता कहां तक जा सकते हो, पता है भाई इनफाइनाइट होती है, अनंत होती, नहीं बता सकते, ठीक है। सिर्फ छोटी बता सकते, बड़ी नहीं बता सकते। अगर इसमें बात करें पूर्णांक में, सॉरी पूर्ण संख्या में, तो पूर्ण संख्या में क्या सबसे छोटा क्या जीरो है और हम बड़ा भी नहीं बता सकते, इसमें सबसे छोटी बता सकते हैं और उसमें बड़ी संख्या भी नहीं बता सकते, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं भाई इसमें, उसके बाद बात करते हैं कि भाई पूर्णांक कौन से होंगे। अब तीसरा आएगा पूर्णांक, कौन सा आता है भाई, तीसरा आता है हमारा पूर्णांक की बात करते हैं। तो पूर्णांक को हम डिटेल से समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ जाएगा पूर्णांक। भाई पूर्णांक में क्या है, देखो आपको वही चीज आपको यहाँ समझनी है कि जो पूर्णांक होते हैं, जो हमारे क्या है पूर्णांक क्या है। तो पूर्णांक में अभी तक आपने क्या देखा भाई, प्लस देखा माइनस देखा, अभी तक आपने प्लस देखा और माइनस देखा। अब हम देखेंगे, सॉरी अभी प्लस प्लस देखा, अब देखेंगे प्लस माइनस। भाई जाहिर सी बात है हर चीज के दो पहलू होते हैं, ठीक है। एक सीधा भी होगा एक उल्टा भी होगा, तो क्या होगा उल्टा वाला क्या होगा माइनस होगा। भाई परिभाषा की अगर मैं बात करूं तो पूर्णांक में क्या है, जो पूर्णांक होते हैं उन्हें इंटीजर्स बोलते हैं और इंटीजर्स को किससे करते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे भाई, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो हमारी पूर्णांक होंगे, पूर्णांक वे संख्याएं हैं जिनमें ऋणात्मक संख्याएं, जिसमें ऋणात्मक संख्याएं शून्य तथा धनात्मक संख्याएं क्या होंगी शामिल होती हैं, ठीक है। आपको सिर्फ ये है ध्यान रखना है कि भाई इसमें निगेटिव भी आएगा, कैसा आएगा, इसके अंदर निगेटिव भी आएगा और जीरो भी आएगा और उसके बाद कैसा आएगा भाई पॉजिटिव आएगा। यानी कि ये क्या है, इसमें रहने वाला है निगेटिव जीरो पॉजिटिव, ठीक है, निगेटिव जीरो पॉजिटिव। अगर मैं एग्जांपल से समझूं इसे, एक छोटा सा एग्जांपल है कि भाई मैंने एक नंबर लाइन ले ली और उसमें मैंने नंबर रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ मैंने शो करा कि ये क्या है भाई जीरो आ गया। जीरो से क्या है, सबका इंटरवल जो गैप है वो क्या है, सबका सेम है, यानी कि 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। अब इसका क्या करेंगे, जैसे एक आगे बढ़ रहा है और एक क्या करेंगे इधर से कम करेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, उसके बाद -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन इधर आ गया, ठीक है। और ये भी कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। तो आपको भाई क्या पता चला, अब देखो दो चीज इसमें समझ में आई कि अगर 1 से स्टार्ट कर रही है, कैसे हैं भाई पॉजिटिव है, ये कैसे हैं पॉजिटिव है, और पॉजिटिव का मतलब है कैसे हैं भाई धनात्मक है, धनात्मक कैसे हैं पूर्णांक है, और ये सारे कैसे हैं भाई ऋणात्मक पूर्णांक है, कैसे हैं ऋणात्मक है, ऋणात्मक, ठीक है। इन्हें क्या बोलेंगे, निगेटिव बोलेंगे। अब क्या है जीरो, अगर जीरो की बात करें भाई जीरो किसके पास जाएगा, बताओ जीरो किसके पास जाएगा भाई, जीरो किसके पास जाएगा, जीरो किसी के पास नहीं जाता, क्योंकि उस पर क्या होता है कोई चार्ज नहीं होता, ना तो वो पॉजिटिव होता ना ही निगेटिव होता, न्यूट्रल होता है। मगर हम क्या करते हैं कि इसे हम पॉजिटिव की तरफ लेके चलते हैं, ठीक है। किसकी तरफ भाई, ये पॉजिटिव की तरफ का जाएगा, निगेटिव की तरफ ये नहीं जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई भाई। इसके मुख्य बिंदु की बात करें कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं शामिल होती हैं। अभी आपने देखा भाई इसमें कैसे होंगे, धनात्मक भी होंगे और ऋणात्मक भी होंगे, दोनों संख्याएं क्या होंगी इसमें शामिल होंगी, ठीक है। और क्या होगा, जीरो क्या है भाई, जीरो भी एक कैसा है पूर्णांक है, जीरो भी कैसा है एक
पूर्णांक है। कैसा है भाई ये? 0 भी एक पूर्णांक है और पूर्णांकों का कोई अंतिम मान नहीं होता, ठीक है। अगर आप पॉजिटिव की तरफ चल रहे हो तो भी इसका कोई अंतिम मान नहीं है, अगर आप इधर जा रहे हो नेगेटिव की तरफ तो भी कोई इसका अंतिम मान बिल्कुल नहीं है। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई तो बताइए, ठीक है भाई। अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो बताइए जल्दी से, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि छोटी सी कंपैरिजन है, और कंपैरिजन में क्या समझेंगे, ये हम तुलना करेंगे इसमें, कि कंपैरिजन से समझ लो छोटा सा क्या है, ठीक है भाई। तो कंपैरिजन में क्या है भाई, इसमें ये देखिएगा, छोटी सी कंपैरिजन है कि अगर आपने अभी देखा प्राकृतिक संख्याएं देखी, और उसके बाद पूर्ण संख्याएं देखी, और उसके बाद क्या देखा आपने, पूर्ण संख्या के बाद देखा पूर्णांक, ठीक है। तो सबसे अच्छी ट्रिक हमने ये बनाई है कि जो भी नेचुरल नंबर होंगे वो 1 से शुरू होंगे, ठीक है। बच्चों से पूछ लेते हैं, टीचर्स पूछ लेते हैं, और पेरेंट्स पूछ लेते हैं, कोई भी बड़ा छोटा पूछ लेता है, बता भाई जल्दी से बता, जल्दी बता प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, ठीक है। तो बच्चा सोचेगा बैठ के, क्या बताऊं सर, पता नहीं मुझे, तो कौन सी क्लास में आ गया सर, 9th में आ गया मैं सर, मुझे तो नहीं पता। सर बताओ कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। तो बच्चा सोच रहा है बैठ के। तो बेटा ये छोटी छोटी बात है, ये पढ़नी जरूरी होती है, ठीक है। तभी क्या है कि जो पहला चैप्टर है वो पूरा इसी पे फोकस्ड है, इसी पे फोकस्ड है, पूरा पूरा इसी पे ध्यान दिया जाएगा। नेचुरल नंबर की बात करेंगे तो 1 से शुरुआत होगा, यानी कि 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, जैसे कि आपको इधर दे रखा है। अगर होल नंबर की बात करेंगे, होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या, 0 शुरू होगी, और जहां भी आपको 0 से स्टार्ट होगा वो कैसे होंगे, हमारे होल नंबर होंगे। अब बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स क्या होंगे भाई, ऋणात्मक, 0 और धनात्मक। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ये दिखा दिया। ये क्या है, याद करने की आसान ट्रिक है, याद करना, ध्यान में रखना, ठीक है। अगर हम इसकी कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन में क्या है, कंपैरिजन में समझ लो कि भाई संख्या का प्रकार है, और ये शुरुआत है, 0 शामिल है, और ये ऋणात्मक संख्या है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या को ध्यान में ये रखना है सिर्फ आपको कि भाई शुरुआत हमारी 1 से होती है। किससे होती है, शुरुआत 1 से होगी। इसमें 0 शामिल नहीं होगा, 0 बिल्कुल भी शामिल नहीं होगा भाई। 0 को कभी सोच मत ना कि 0 शामिल हो जाएगा। ऋणात्मक भी नहीं होगा, 2 चीज हो गई खत्म। उसके बाद अगर पूर्णांक की बात करें, पूर्ण संख्या की, तो पूर्ण संख्या हमारी कहाँ से होती है, पूर्ण संख्या हमारी 0 से शुरुआत होती है। कहाँ से, 0 से। भाई 0 से शुरुआत है तो 0 तो शामिल होगा, ठीक है। और ये भी कैसी होती है भाई, ये भी निगेटिव नहीं होती। क्या होंगी, निगेटिव नहीं होंगी। अब इंटीजर्स की बात करेंगे, यानी कि पूर्णांक की बात करेंगे, तो शुरुआत कहाँ से होगी भाई, पता नहीं कहाँ से शुरुआत हो, किधर की तरफ से शुरुआत हो जाए, ये आपको पता थोड़ी है भाई। जो हम लिखते हैं बीच में शो करता है कि 0 1 2 3, इधर प्लस चल रहे, इधर माइनस चल रहे, मगर हमें नहीं पता कहाँ से शुरुआत हो रही है उसकी, ठीक है। और 0 क्या होता है भाई, इसमें भी शामिल होता है, और ये भी कैसी होती हैं, ये ऋणात्मक संख्याएं होती है। कैसी होती हैं, ऋणात्मक संख्याएं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और अपने यार दोस्तों में जरूर शेयर करें, और क्लास का फीडबैक जरूर देते जाना कि क्लास आपको कैसी आई, समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं भाई अगला। अब यह है परिमेय संख्या। देखो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या क्लास 8 में ही पढ़ते हैं बच्चे, क्लास 7 में ही पढ़ते हैं बच्चे। ये परिमेय संख्या क्या होती है हमारी, परिमेय संख्या को बोलते हैं रेशनल नंबर, ठीक है। कैसे होते हैं भाई, ये रेशनल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर। जो रेशनल नंबर क्या होंगे, जी यानी कि इन्हें क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे भाई, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, अब इसमें मैंने तो भाई छोटी सी बात समझी, मैं 3 पॉइंट लेके चला। मैं 3 कौन कौन से, कि पहला पॉइंट तो है कि भाई अगर कोई रेशनल नंबर है तो P/Q की फॉर्म में होगा। P/Q का मतलब है कि उसे भिन्न की फॉर्म में होगा, फ्रैक्शन की फॉर्म में वो दिखाई देगा, ठीक है। दूसरी बात है कि भाई Q हमारा क्या होगा, Q 0 नहीं कर सकते। अगर Q 0 कर दिया तो जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट बन जाएगी, यानी कि जिसे हम ऐप परिभाषित हो जाएगी, जिसे हम बता नहीं सकते कि क्या हो जाएगा, ठीक है। और इसमें तीसरा पॉइंट मैंने समझा कि भाई तीसरा पॉइंट क्या है, जो P और Q है, यानी कि जो हमारी भिन्न की फॉर्म है, चाहे A/B हो, चाहे P/Q हो, चाहे कुछ भी हो, तो जो भिन्न की फॉर्म है, और दोनों जो हैं यानी कि अंश और हर हैं, वो कैसे होंगे भाई, इसमें पूर्णांक होंगे। पूर्णांक का मतलब वो निगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, और ठीक है, वो निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो ये चीज है क्या हम इसमें समझने वाले हैं। परिभाषा की अगर बात करूं तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं कि जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जिन्हें P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां P Q हमारे कैसे हैं, इंटीजर्स होते हैं, तथा
क्यू नॉट इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। क्यू नॉट इक्वल टू क्या होगा हमारा, जीरो होगा। जैसे कि पी अपॉन क्यू हो गया, तो पी अपॉन क्यू, जहां पी और क्यू क्या कर रहे हैं, बिलोंग करते हैं किससे भाई, बिलोंग करते हैं, बिलोंग किससे करते हैं, पूर्णांक से करते हैं। किससे भाई, पूर्णांक जो होंगे हमारे वो क्या होंगे, हमारे सारे कैसे होंगे, इसकी कैटेगरी में आएंगे, परिमेय संख्या की, ठीक है। और क्यू क्या होगा हमारा, जीरो नहीं हो सकता। चलो इधर दिखाते हैं हम इसका बिल्कुल लाइव प्रूफ दिखाते हैं आपको, ठीक है। जैसे क्या बोला कि भाई परिमेय संख्या की अगर मैंने बात करी कि भाई परिमेय संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या की मैं बात करूं तो सिर्फ आपको क्या करना है, 3 ही पॉइंट याद रखने हैं। 3 ही पॉइंट आपको याद नहीं, बस ध्यान में रखने, ठीक है, ध्यान में रखने हैं, ध्यान में, ठीक है। क्या करना है आपको, ध्यान में रखने हैं परिमेय संख्याएं में, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है कि भाई कोई क्या होगी, एक भिन्न होगी, और भिन्न कैसे होगी, या तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होगी, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कि ए अपॉन बी की फॉर्म में हो जाएगी। कोई भी फॉर्म हो सकती है, किसी भी रूप में वो देखने को आपको मिल सकती है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होगी। दूसरा पॉइंट हमने ये मान लिया कि भाई जो पी अपॉन क्यू है, पी अपॉन क्यू है, तो इसमें क्या होगा कि पी अपॉन क्यू में यानी कि क्यू जीरो नहीं हो सकता। अब दिमाग में आएगा सर क्यू जीरो नहीं होगा, भाई क्यू जीरो क्यों नहीं होया, दिमाग में आया आपकी कि क्यू को जीरो क्यों नहीं कर सकते हम, ये बताओ, ठीक है। चलो ये वाली बात मैं भी समझाऊंगा। उसके बाद अगर थर्ड पॉइंट की बात करूं, और पी और क्यू कैसे होंगे सर हमारे, ये हमने बताया कि भाई पूर्णांक होंगे, ठीक है भाई, ये कैसे होंगे, पूर्णांक होंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब इससे हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल से हम एक चीज़ क्लियर करेंगे कि भाई हमें समझना क्या है। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं लिखा, एग्जाम्पल में लिखा कि भाई 3/5 लिखा, तो ये क्या है भाई, परिमेय संख्या है। अगर मैं कंपेयर करूं तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, बिल्कुल सही है। और क्यू भी क्या है हमारा, जीरो नहीं है, क्योंकि क्यू क्या है यहाँ 5 है। और उसके बाद और पी और क्यू की बात करूं तो कैसे हैं भाई, ये पूर्णांक है। पूर्णांक कैसे हैं भाई, पूर्णांक प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं, प्लस भी हो सकते हैं और माइनस भी हो सकते हैं। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब बात आती है कि क्यू जीरो क्यों नहीं हो सकता। अगर देखो हमने यहाँ लिखा 3 और उसके बाद Q को हमने जीरो कर दिया। अगर जब हम Q को जीरो करेंगे, जब हम Q को जीरो करेंगे तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से भाई आप जीरो उससे भाग कर लो, जीरो से 3 को भाग करो, जीरो ही करना है, जीरो, फिर कितना आएगा, 3 आएगा। फिर उसके बाद क्या करोगे, फिर भाग दोगे, 2 से दोगे, 3 से करोगे, 3 जीरो जीरो, तो क्या चलता रहेगा भाई, यही बार बार आता चला जाएगा। तो इसलिए क्या बोलते हैं इसे, इनफाइनाइट बोलते हैं। क्या हो जाएगा, ये अनंत लिखेंगे इसे, कैसा, अनंत जो आएगा। इसीलिए क्या कर सकते हैं हम, इसे जीरो नहीं कर सकते, ठीक है। तो जीरो की कैटेगरी भी खत्म होगी। अब पी और क्यू क्या हो सकता है भाई, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई माइनस के 2/3 भी लिख सकते हो, और माइनस के क्यू अपॉन माइनस के पी भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी कैसी है आपकी, रेशनल नंबर होंगे, परिमेय संख्याएं होंगी। और भी आप एग्जाम्पल देख सकते हो यहाँ पे कि जैसे अगर मैं यहाँ लिख दूँ, 1 भी लिख दूँ, 2 लिख दूँ, 3 लिख दूं, तो क्या ये परिमेय संख्या है या नहीं है, क्या ये परिमेय संख्या है या नहीं है, ये बताना है आपको। अगर ये परिमेय संख्या तो आपको जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या मान लेते हैं भाई, 1 होता है, क्योंकि 1 से आप भाग करोगे तो वही नंबर आएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, वही नंबर आएगा। तो यहाँ भी 1 हो गया, यहाँ भी 1 हो गया, तो इसका मतलब पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो गया। किसकी फॉर्म में आ गया भाई, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो गया। और क्यू हमारा जीरो नहीं है, तो ये सारी कैसी होंगी हमारी, कैसी होंगी बेटा, परिमेय संख्याएं होंगी, ठीक है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। अगर इतनी बात क्लियर है तो क्लास को लाइक करना और शेयर करना ना भूले, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब बात करते हैं दशमलव प्रसार, ठीक है भाई। दशमलव प्रसार यानी कि डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होता है, डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होता है ये बताना है। अब देखो एक चीज़ और समझ में आ, उसमें एक चीज़ और देख लो आप कि भाई जीरो की बात कर लो। जीरो कैसा है भाई, जीरो क्या है, जीरो परिमेय संख्या है या नहीं है भाई। जीरो की अगर मैं बात करूं, जीरो कैसा है, परिमेय संख्या है या नहीं है, ठीक है भाई। परिमेय संख्या है या नहीं है ये बताइए, ठीक है। जल्दी बताओ भाई, क्लास 9th वालों, जीरो की बात कर रहा हूँ, तो जीरो परिमेय संख्या है या नहीं है, जल्दी बताइए, जीरो परिमेय संख्या है या नहीं है। मुझे ये जानना जरूरी है, आप लोगों से ही जानना जरूरी है। आप लोग ही इसका जवाब दोगे, कमेंट करके बताओगे, ऑफलाइन भी कमेंट करोगे और ऑनलाइन भी कमेंट करके बताओगे। जीरो क्या है, जीरो एक परिमेय संख्या है या नहीं है। तो हम बात करते हैं जीरो, ठीक है। हमने क्या कंडीशन पढ़ी भाई, पी अपॉन क्यू की फॉर्म पढ़ा हमने, पी अपॉन क्यू की फॉर्म देखा, ठीक है। और दूसरा हमने पढ़ा कि क्यू हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। और पी और क्यू कैसे पढ़े भाई हमने, पी और क्यू कैसे होंगे हमारे, कैसे होंगे, पूर्णांक पढ़े हमने, क्या देखे भाई,
पूर्णांक देखे। कैसे देखे भाई? पूर्णांक। ये वाली कंडीशन क्या करी हमने, ये समझ ली कि ये वाली कंडीशन अगर है तो वो परिमेय संख्या है, नहीं तो नहीं है, बात खत्म है इतनी सी। ठीक है, अब जीरो को देख लो भाई, जीरो को मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, जीरो को भाई, जीरो क्या है, जीरो के अपॉन में 1 तो आ सकता है, नहीं आ सकता भाई? सीधा सीधा बात है कि यहाँ पे क्या हो गया, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो गया, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो गया। ठीक है, और भाई क्या है, सीधी सी बात है भाई, हमारा क्यू भी यहाँ जीरो नहीं है। बहुत खुशी की बात है भाई, बहुत खुशी मिल गई हमें, क्यू जीरो नहीं है। अगर क्यू जीरो हो जाता तो कहानी खत्म हो जाती, टाटा बाय बाय हो जाता। ठीक है, जब ये जीरो नहीं है तो एक बात बताओ, हमें क्या चाहिए भाई, क्यू को जीरो नहीं करना, और पी क्यू कैसे हमारे पूर्णांक है, और पूर्णांक का मतलब है कि भाई, पूर्णांक का मतलब है जीरो भी पूर्णांक है और 1 भी कैसा है, ये हमारे पूर्णांक है, 0,1। तो बताओ जीरो हमारा कैसा हुआ, परिमेय संख्या बना नहीं बना? तो अब ध्यान रखना है कि जीरो कैसा होता है, परिमेय संख्या होती है। कैसी होती है बेटा? परिमेय संख्या होती है। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं इसमें दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार का मतलब होता है जो डेसिमल एक्सप्रेशन आप पढ़ते हो, और डेसिमल एक्सप्रेशन में आपने बहुत बार बार पढ़ा होगा शांत दशमलव, शांत दशमलव, शांत दशमलव। आज तक पल्ले पढ़ा ना पढ़ा ये तो हमें नहीं पता, मगर पढ़ा बहुत बार है कि शांत दशमलव, शांत दशमलव, शांत दशमलव। और भाई डेसिमल क्या होगा, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इधर दिखाई देगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और रिपीटिंग डेसिमल, रिकरिंग और रिपीटिंग डेसिमल क्या होगा, अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव, या ऐसे क्या बोल सकते हैं भाई, शांत हो गया, ये अशांत हो गया, आवर्ती दशमलव हो गया। ठीक है, ये चीज समझ लो ध्यान से क्या होता है। ठीक है भाई, चलो जल्दी जल्दी से समझते हैं भाई। ऐसे दशमलव जिनके बाद, ऐसे दशमलव जिनके दशमलव के बाद सीमित यानी कि फाइनाइट अंक होते हैं, ऐसे दशमलव जिनके बाद सीमित यानी कि बिल्कुल सीमित होंगे। दशमलव तो आ गया, दशमलव के बाद होंगे, गिनती के होंगे, उसके बाद आगे नहीं जा सकते। जैसे अगर आपने 1/2 लिखा, 1/2 लिख दिया, और 1/2 का मतलब है कि जब 2 से भाग करोगे 1 को क्या आएगा, 0.5 आएगा। अब 3/4 लिखा, 3/4 से आप भाग करोगे कितना आएगा, 0.75 आएगा। और 7/8 लिखा तो 7/8 का मतलब है 0.875 हो जाएगा। कितना आएगा, 0.875 हो जाएगा। और उसके बाद इसकी बात करें कितना आएगा यहाँ से, 9/20, 9/20 का मतलब कितना आएगा, 0.45 आएगा। तो आपको यहाँ दिखाई दिया होगा कि भाई जो पॉइंट के बाद है वो बिल्कुल कैसे हैं, सीमित नंबर है। यहाँ बिल्कुल कैसे हैं, सीमित है, यहाँ भी सीमित है, और यहाँ भी क्या है, 0.45 है। कि जो इसकी विशेषता, क्या समझिए आपने विशेषता, भाई विशेषता की दशमलव कुछ अंकों के बाद क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। दशमलव अपने आप ही समाप्त हो जाता है, और हमेशा परिमेय संख्या होता है, हमेशा क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो बेटा यहाँ दिखाता हूँ तुम्हें जादू इसका। ठीक है भाई, जादू दिखाता हूँ। किसकी बात कर रहे हैं भाई, शांत की बात कर रहे हैं, शांत दशमलव। शांत दशमलव की अगर मैं बात करूं तो क्या होना चाहिए भाई, शांत दशमलव में जैसे मैंने लिखा 1/2 लिखा, तो यहाँ 2 से अगर मैं भाग करा किसे, 1 को लगाएंगे, पॉइंट बढ़ाएंगे 0, और 2 पंजे 10, तो यहाँ जो आया वो कितना आया, 0.5 आया, 2 पंजे 10, यानी क्या हो गया, रिमाइंडर क्या मिला, यहाँ 0 मिल गया। रिमाइंडर क्या मिला, यहाँ 0, यानी कि ये कट गया, टर्मिनेट हो गया, पूरा पूरा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, टर्मिनेट हो गया, यानी कि शांत हो गया। ये शांत होकर बैठ गया, ऐसे करके शांत होकर बैठ गया, नो कि भाई आगे तो काम खत्म हो गया हमारा, तो अगले कोई काम ही ना बचा। ठीक है, तो इसका काम यहाँ खत्म कर दिया हमने। जब इसका यहाँ काम खत्म हो गया तो इसका मतलब ये आ गया। अगर मैं बात करूं दूसरा नंबर क्या था यहाँ, चलो पीछे देख लो एक बार। दूसरा नंबर है 3/4 और 9/20। ठीक है, 3/4 बहुत सारे आप नंबर ले सकते हो, 3/4 लिख सकते हो। तो 3/4 को अगर 4 से भाग करोगे, से 3 को करोगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा, और लगाएंगे पॉइंट भाई, 0 बढ़ा लेंगे, 4 सत्ते 28 हो जाएगा। माइनस करेंगे कितना आएगा, यहाँ से 2 आएगा, और ये 0 हो गया। और क्या करेंगे भाई, 0 बढ़ा लेंगे, 4 पंजे 20, तो इसका मतलब कितना है भाई, इसका मतलब आया 0.75। कितना लिखेंगे इसे, 0.75, कितना आएगा, 0.75, कितना है बेटा, 0.75 आया, 0.75। क्लियर है इतना, 0.75 आया। जब 0.75 है, देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये शांत हो गया। शांत होने का मतलब है जब यहाँ क्या आ गया, दोनों का 20 हो गया, और 20 में से माइनस करा और ये 0 हो गया, यानी कि रिमाइंडर क्या हो गया, इसका 0 रिमाइंडर हो गया। कैसा हो गया, 0। तो ये क्या हो गया, शांत मिल गई, इसे शांति मिल गई बेटा।
इसे मिल गई शांति, यानी कि ये शांत हो गया, शांत होकर बैठ गया एक कोने में को चुपचाप से, भाई हमारा काम इतना ही था, आगे को हमारा काम नहीं है इसमें, ठीक है। अब ऐसे क्या कि बहुत सारे नंबर आप लिख सकते हो, बता भी सकते हो कि भाई शांत दशमलव क्या होते हैं। तो ये क्या होते हैं भाई, शांत दशमलव होते हैं। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक की, ठीक है। दूसरे की बात करते हैं जो क्या है अशांत। अशांत जिसे क्या गुस्सा ही भर रहा है, वो खत्म ही नहीं हो रहा है। जैसे आपने एक रैप्टा मार दिया, ढेर रैप्टा मार दिया, फिर आ जाएगा आगे को, फिर मार दिया फिर आ जाएगा। तो वही चीज़ है कि आप जैसे उसे दबाने की कोशिश कर रहे हो फिर से ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो वो क्या होता है, जैसे स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग को आप जितना नीचे को दबाओगे फिर ऊपर वापस आएगा, स्प्रिंग नीचे दबाओगे फिर आ जाएगा, फिर छोड़ोगे फिर आ जाएगा। तो वही चीज़ क्या है इसमें, अशांत की बात करा कि भाई चलता रहेगा, ये खत्म नहीं होने वाला। परिभाषा की बात करूं तो ऐसे दशमलव जो कभी समाप्त नहीं होते, कभी क्या है समाप्त नहीं होते, चल ही रहे हैं, लेकिन एक निश्चित अंक, लेकिन क्या कहते हैं भाई, एक निश्चित क्या करेंगे भाई, ने के लिए एक निश्चित अंक या अंकों का समूह बार बार दोहराया जाएगा। ये बात बहुत समझने वाली है भाई। निश्चित अंक है, कोई ना कोई अंक आएंगे, निश्चित आएंगे, मगर क्या है कि इसमें अंक होंगे या अंकों का समूह होगा, वो क्या आएगा, बार बार रिपीट होता रहेगा, बार बार क्या होगा, रिपीट होगा। तो अगर मैं एग्जाम्पल से देखो बेटा, एग्जाम्पल क्या होगा इसका कि जैसे आपने 1/3 लिखा, तो 1/3 को आप क्या कर सकते हो, यानी कि 0.3 और 3 के ऊपर लगा दिया बार, और 2/9 को आप लिखोगे 0.2, 2 के ऊपर लगाओगे बार, और 7/11 को लिखोगे आप कितना, 0.6, 3 के ऊपर लगाओगे बार, और उसके बाद 5/6 को लिखोगे 0. ये लिखोगे, ठीक है। तो ये कैसे है कि दशमलव कभी समाप्त नहीं होगा, इसका दशमलव कभी समाप्त नहीं होगा। और ये क्या है भाई, एक निश्चित पैटर्न है। कैसा है भाई, एक निश्चित पैटर्न है, निश्चित पैटर्न बार बार दोहराया जाता है। और यह भी कैसी होती है, परिमेय संख्या होती है। कैसी होती है भाई, ये परिमेय संख्या होती है। इधर देख लो कैसी होती है, परिमेय संख्या होती है। जैसे आपने क्या लिखा भाई, अशांत की बात कर रहे हैं, अशांत की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं भाई, अशांत, किसकी बात कर रहे हैं, अशांत की बात कर रहे हैं। और इस पे क्वेश्चन बनेंगे आपके एक्सरसाइज में, ठीक है। अशांत की बात करेंगे, जैसे दे रखा 1/3, आप 3 से भाग करेंगे किसे, 1 को, तो नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 तिया 9, माइनस करेंगे फिर से 1 हो जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 तिया 9, कितना आएगा, 3 तिया 9, फिर क्या आएगा, माइनस करेंगे फिर 1 आएगा, फिर 1 के बाद फिर 0 बढ़ाएंगे, 3 तिया 9, फिर कितना आएगा, माइनस करेंगे फिर 0 आएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर कितना आएगा, 3 तिया 9। अब आपको क्या दिखाई दिया भाई, 3 3 3 3 3, क्या आएगा, 3 3, यानी कि 0.3 एंड सोन कहाँ तक जाएगा, पता नहीं कहाँ तक जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि भाई इतना लंबा सो ना करके, इतना लंबा नहीं दिखाएंगे, अब क्या करेंगे, छोटी सी चीज करेंगे काम की, 0 पॉइंट, अब सारे नंबर क्या आ जाएंगे, इसके अंदर ही समेट के आ जाएंगे, ठीक है, इसके अंदर ही समेट के आ गए। जब हमने इसके ऊपर क्या लगाया, बार लगाया, क्या बोलेंगे इसे, इस लाइन, अगर किसी नंबर के ऊपर ये आ जाए तो इसे क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं, बार, क्या बोलते हैं बेटा इसे, बार। हमने क्या लगाया है, बार लगाया। तो बार लगाने के बाद सारे नंबर इसमें आ गए। तो आपको ध्यान रखना कि जब जिस नंबर के ऊपर बार होगा, वही नंबर क्या होगा, बार बार रिपीट हो रहा होगा, वही नंबर क्या होगा, बार बार रिपीट हो रहा होगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें, उसके बाद दूसरा नंबर इसमें दे रखा था भाई 2/9 ले लो, 6/11 ले लो, ठीक है, 7/11, पहले 7/11 को देख लो, ठीक है भाई, 7/11। अगर मैं यहाँ लिखूँ 7/11, तो 11 से भाग करूंगा किसे, 7 को भाग करूंगा, 11 से मैं किसे भाग करूंगा भाई, 7 को भाग करूंगा, लगाऊंगा पॉइंट, बढ़ाएगा 0, ठीक है। 11 सत्ते 77 और 11 छंग कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ से 66 बचेगा 4, ठीक है। और उसके बाद क्या लगाएंगे, यहाँ पॉइंट बढ़ाएगा, तो पॉइंट के बाद क्या 0 बढ़ जाएगा, और 11 तिया 33, कितना हो जाएगा, 11 तिया 33। उसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ से 7 बचेगा। अब जैसे यहाँ देखो 7 था, उसके बाद फिर ये आएगा, उसके बाद फिर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा। उसके बाद 11 छंग 66 हो जाएगा। उसके बाद फिर से कितना आएगा, इधर देख लो भाई, 70 और 66 में कितना हो जाएगा, 4 और 0 आ गया, और 11 तिया कितना हो गया भाई, यहाँ से 33 हो गया, फिर से क्या जाएगा, 7 आ जाएगा। तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि 0.636363 एंड सोन यही जा रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं ऐसे कि 7/11 बराबर कितना आ सकता है, 0.6 और 3 के ऊपर कितना आ जाएगा, 12 आएगा, क्योंकि दो नंबर क्या हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं।
दो नंबर ही क्या हो रहे हैं, दो डिजिट कैसे हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार दोहराए जा रहे हैं, बार बार ये चीज़ आ रही है। इतनी बात समझ में आ गई। तो हम ये कह सकते हैं कि कैसे होंगे हमारे, अशांत होंगे, अशांत आवर्ती दशमलव, ठीक है, अशांत अनपसानी, इसे क्या बोल सकते हैं, अनपसानी आवर्ती दशमलव, ठीक है, अनपसानी आवर्ती दशमलव। इतनी बात क्लियर है। अशांत बोलेंगे या अनपसानी आवर्ती दशमलव बोलेंगे, ठीक है भाई। अब जैसे क्या होगा यहाँ पे, ये आएगा दोनों के ऊपर बार आ जाएगा, ठीक है, और 6 8 48, और इसमें भी क्या आएगा भाई, 2 के ऊपर ही बार आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे नंबर हैं कि इस तरह से आप दिखाई दे सकते हैं कि जो दशमलव समाप्त न हो, न किसी निश्चित क्रम में दोहराया जाता है, वह परिमेय संख्या नहीं होती, ठीक है। अब इसका उल्टा समझ लो कि यहाँ तक तो क्या था, दशमलव समाप्त हो रहा था इस वाले में, अब इसमें क्या है कि दोहराया जा रहा था बार बार। अब क्या है कि कहीं दोहराया भी ना जाए और समाप्त भी ना हो, तो वो संख्याएं कैसी होती हैं, अपरिमेय संख्या में आती हैं। कैसी होती है बेटा, अपरिमेय संख्या की हम बात करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं, जल्दी से बताइए भाई इतनी बात क्लियर है। अगर बात समझ में आ गई हो तो जल्दी क्लास को क्या करना, सेशन को शेयर कर देना दबा के, और कमेंट करके जरूर बताना कि सेशन कैसा लगा आपको, ठीक है भाई। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्याएं की। मैंने सारी चीज़ें क्या कर ली, पहले लिख ली भाई, पहले क्या कर दी, एक्सरसाइज से चैप्टर से पहले मैंने छोटी छोटी बात क्लियर करवा दी, सारी चीज़ें समझा दी यहाँ, ठीक है। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या हमारी कौन कौन सी होती है, अपरिमेय संख्या हमारी होती है कि भाई सीधी सी बात है, जो इन्हें बोलते हैं रेशनल नंबर। कैसे बोलते हैं भाई, रेशनल नंबर अपरिमेय संख्या है। और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई फॉर इरेशनल नंबर। कैसे भाई, आई से रिप्रेजेंट करते हैं इसे, ठीक है। और इरेशनल नंबर भाई पाइथागोरस किसने दी थी भाई, पाइथागोरस ने बताया था इसके बारे में भी, इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या के बारे में भी किसने बताया था, पाइथागोरस ने बताया था। इतनी बात क्लियर है। चलो अब ये बताओ भाई, पाइथागोरस ने ये बताया था इसके बारे में। अब अपरिमेय संख्या क्या होती है कि जो P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती, जिसे हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, नहीं बता सकते, सीधी सी बात है भाई, P अपॉन Q के फॉर्म में हम इसे नहीं बता सकते, ठीक है। तो इसने क्या देखा, पाइथागोरस ने देखा कि जितने ये नंबर जाए भाई, ये आ गया √2 आ गया, √3 आ गया, तो ऐसे नंबर जब पाइथागोरस जी ने देखे तो उनके उसमें आया कि भाई ये कैसे हैं, ये तो परिमेय संख्या तो है नहीं। अब भाई ये क्या है, अगर हम इसे सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो इनके मान क्या होंगे, बार बार रिपीट होंगे, और रिपीट होने के बाद क्या होंगे ना, हम इसे क्या कहते हैं, ऐसे रिपीट होंगे कि इसका क्या होगा, रिपीटेशन रुकेगा ही नहीं, और ना वो नंबर दोहराए जा सकते हैं, ठीक है। तो सारे ऐसे नंबर कैसे हो गए, इरेशनल नंबर हो गए भाई। सीधी सी बात है, दिमाग में ये बैठा लो, जो P अपॉन Q की फॉर्म में ना हो। सीधी सी बात है, आपने पढ़ा कि P अपॉन Q की फॉर्म में होगा और Q हमारा 0 नहीं हो सकता, और P और Q कैसे होंगे, पूर्णांक होंगे। अगर √3 आ जाए, √2 आ जाए, तो बताओ क्या ये पूर्णांक होगा, नहीं होगा ना। जब ये पूर्णांक नहीं होगा तो हम ये कह सकते हैं कि ये कैसी होंगी, अपरिमेय संख्याएं होंगी भाई। P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिख सकते, ठीक है। बड़ा दुख हुआ थोड़ा सा कि भाई इसे हम नहीं लिख सकते, अभी तक लिखते आ रहे थे, फ्लो में आ रहे थे, मजा आ रहा था। और उसके बाद है कि भाई P और Q कैसे होंगे, हमारे पूर्णांक होते हैं, जहाँ P और Q तो कैसे होते हैं, पूर्णांक होते हैं, और Q हमारा क्या होता था, 0 होता था। मगर यहाँ क्या हो गया भाई, P और Q में थोड़ा सा लोचा हो गया, P और Q में लोचा ये हो गया कि भाई हमारे क्या है कि P और Q पूर्णांक है, मगर √3 तो हमारा एक पूर्णांक नहीं है। अब इसमें क्या कि इनका दशमलव प्रसार कभी समाप्त नहीं होता है, कभी भी समाप्त नहीं होता है बेटा, इनका दशमलव प्रसार कभी भी समाप्त नहीं होता है। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर है, जल्दी बताइए भी इतनी बात क्लियर है। अब उसके बाद है कि भाई, उसके बाद है कि ना ही इनका को होगा कोई एक पैटर्न होता है, निश्चित क्रम में नहीं होता भाई। अभी आपने देखा था ना उसमें कि जैसे आपने ये देखा था कि अगर हमने लिखा था 0.33, ठीक है, 0.3333 क्या है, एक निश्चित क्रम है, क्या है, एक निश्चित क्रम है। तो आपने यहाँ लिख दिया था 0.3 के ऊपर बार लगा दिया था भाई, लगातार क्या रहा है कि 3 का रिपीटेशन हो रहा है, दोहराया जा रहा है, बार बार यही चलेगा, तो हमने ऐसे लिख दिया था। मगर इसमें क्या है कि इसमें कोई इसका निश्चित क्रम नहीं होता, इसका कोई क्रम नहीं होता, ये बिना क्रम का होता है, उल्टे सीधे नंबर रखे होंगे आपको। अब देखो यहाँ से क्या है, इसके बाद इसका उदाहरण देखते हैं कि जैसे हम ये कह सकते हैं कि भाई √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया। अब बात आती है पाई के ऊपर ना तो रूट है ना कुछ है, तो पाई की बात करेंगे तो ये भी कैसा होगा हमारा, पाई भी कैसा होता है, अपरिमेय संख्या होती है। पाई भी कैसी होती है बेटा, अपरिमेय संख्या होती है, पाई भी कैसी होती है, अपरिमेय संख्या होती है। अभी मैं दिखाऊंगा कैसे होगी, ठीक है। अब जैसे आपने क्या कर दिया कि परिमेय संख्या कोई नहीं है, अगर आपने किसी
वर्गमूल यानी कि परफेक्ट स्क्वायर के ऊपर क्या लगा दिया, रूट लगा दिया। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर के ऊपर क्या लगा दिया भाई, रूट लगा दिया। परफेक्ट स्क्वायर लिखा और परफेक्ट स्क्वायर में मैंने लिखा कि अंडर रूट 4 लिखा और अंडर रूट कितना लिखा, 16 लिखा। और यहाँ पे लिख दिया मैंने क्यूब रूट लिख दिया 27 लिख दिया और क्यूब रूट लिख दिया मैंने यहाँ 64 लिख दिया और क्यूब रूट लिख दिया मैंने यहाँ कितना भाई, यहाँ लिख दिया मैंने इसका 125 लिख दिया। ठीक है, अब ये बताओ, तो जब मैंने इसका लिखा तो भाई ये रूट से बाहर आएगा तो 2 आएगा इसका, और ये कितना आ जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा। और इसका कितना होगा, 3 का क्यूब होता है तो 3 आ गया। इसका कितना होगा, 4 का होगा और ये कितना होगा, 5 का होगा। तो एक बार बताओ, जब ये आ गया तो 2/1, 4/1 लिख देंगे, 3/1 हो गया, 4/1 हो गया और ये कितना हो गया यहाँ से 5/1। तो सारे कैसे आ गए भाई, सारे नंबर कैसे आ गए, ये तो परिमेय संख्या आ गई, परिमेय संख्या आ गई। अभी आपने सर, अभी तो आप बता रहे थे कि जिसके ऊपर रूट होगा भाई, रूट होगा, जैसे √2 लिखा, √3 लिख दिया, √4 लिख दिया, √5 लिख दिया और √9 लिख दिया। क्या आ गया भाई, √9 लिख दिया। तो भाई जिसके ऊपर रूट है और रूट के साथ में क्या है कि वो किसी का वर्गमूल नहीं है, क्या है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, किसी का वर्गमूल नहीं है, तब तक तो वो सही है कि भाई कैसा है, वो कैसा है, अपरिमेय संख्या। जहाँ पे उसके ऊपर रूट आ गया, रूट के अंदर ऐसा पेयर आ गया कि जो कैसा होगा, वर्गमूल होगा, तो वो कैसा होगा भाई, हमारा परिमेय संख्या होगी। कैसी होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात केवल क्लियर है। तो केवल गैर यानी कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर, केवल गैर पूर्ण वर्ग जो होंगे, ठीक है, जो गैर पूर्ण वर्ग होंगे वो क्या होंगे, हमारे परिमेय संख्याओं को सामान्यतः क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। यानी कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर कौन से होंगे, ये वाले होंगे, और परफेक्ट वाले ये वाले होंगे। ठीक है, हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि हर अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, लेकिन कोई भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या नहीं होती। कौन सी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या नहीं होती है। हर अपरिमेय संख्या क्या होगी, हर जितनी भी परिमेय संख्या है, जितनी भी क्या है अपरिमेय संख्या है, वो वास्तविक संख्याएं होंगी। आपको पता है, अभी बताऊंगा। जितनी भी परिमेय संख्या होंगी वो कैसी होंगी, हमारी जितनी भी अपरिमेय संख्या होंगी वो वास्तविक संख्याएं होती हैं। लेकिन कोई भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकती, कोई भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकती, जैसा कि आपने यहाँ देख लिया। अगर इसके बात करें, इसकी विशेषताओं की बात करें कि भाई P और Q के रूप में नहीं दिखा सकते और Q का मान 0 नहीं हो सकता, और दशमलव प्रसार क्या होता है इनका, इनफाइनाइट होता है। इसका भी इनफाइनाइट होगा, इसका भी इनफाइनाइट होगा। और दशमलव के अंक किसी निश्चित क्रम, किसी के भाई निश्चित क्रम की बात करेंगे, किसकी भाई, निश्चित क्रम की, निश्चित क्रम किसकी बात करेंगे भाई, यहाँ से निश्चित क्रम की बात करेंगे। तो इसका भी क्या हो जाएगा, यहाँ से निश्चित क्रम हो जाएगा। निश्चित क्रम में बार बार नहीं आती, ये वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर का भाग होती हैं। किसका होती है भाई, रियल नंबर का पार्ट होती है। अब इन्हें दिमाग में आया सर, इन्हें पहचानें कैसे भाई, कैसे इसकी पहचान करेंगे, ये तो बता दो सर, इतना तो पढ़ा दिया आपने, अब ये तो बता नहीं रहे, इन्हें कैसे पहचानेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये अपरिमेय है अपरिमेय। बिल्कुल सही बात है भाई, आज का आंसर भी हम देंगे आपको। तो ये क्या कि जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जाएंगे, पहला है जो P/Q की फॉर्म में। अब इनका दशमलव कभी समाप्त नहीं होता है और दशमलव में कोई निश्चित क्या होगा, क्रम नहीं होता है, तो वो सारी कैसी होंगी भाई, अपरिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं होंगी। जैसे कि भाई अगर इसके दशमलव प्रसार की बात करें, अशांत या अनावृत्ति दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ठीक है, वहाँ क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग और रिपीटिंग था। तो यहाँ क्या आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग, तो वहाँ भी था मगर यहाँ गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है, वो क्या होगा, रिपीट नहीं होगा, बहुत दोहराई नहीं जाएगी बार बार। अब जैसे यहाँ लिखा √2 लिखा, तो √2 हम क्या देखते हैं, ज़्यादातर ये देखते हैं कि 1.414। ठीक है, ये वाली वैल्यू देखते हैं, 1.414, ये वाली वैल्यू क्या करते हैं हम, ज़्यादातर इसी फॉर्म में हम ये देखते हैं कि भाई ये वाली संख्याएं हम बताते हैं कि भाई इसका वैल्यू कितनी होगी और इसकी वैल्यू कितनी होगी। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर है। ठीक है भाई, और उसके बाद देखो √3 की बात करेंगे तो 1.732। अब क्या कि ये खत्म नहीं हो रहा, 1.4142352 एंड सोन चला जा रहा है। उसके बाद रूट की 3 की बात कर रहे हैं, 1.732050807 ये चल रहा है। और √5 की बात करूंगा 2.2360679 एंड सोन। अब बात करते हैं पाई। पाई की वैल्यू आप क्या देखते हो, पाई का मान देखते हो 3.14। तो ये क्या होता है, लगभग में होता है, राइट, एग्जैक्ट नहीं होता भाई। आप थक जाओगे, थक जाओगे, पाई की वैल्यू काउंट नहीं कर सकते। ठीक है,
पाई की वैल्यू क्या है, काउंट नहीं कर सकते, इतनी बड़ी होती है। ये क्या होते हैं, सारे अपरिमेय संख्या होती है भाई। 3.1415926535 एंड सोन क्या होगा, ये लगातार थी। इन सभी में अंक लगातार बदलते रहते हैं और कोई भी क्या होता है, निश्चित पैटर्न नहीं आता। जैसे आपने देखा था निश्चित पैटर्न एक भाई आपने 0.1/3 का देखा, 0.333 आ रहा है, तो उसमें क्या आ रहा है, 3 का रिपीटेशन हो रहा है। मगर इसमें क्या, कोई डिजिट आपस में क्या होगा, रिपीट नहीं होगी, ठीक है। डिजिट तो वही रहेंगे मगर रिपीट नहीं होगी। जैसे 1 4 1 5 9 2 6 5 3 ऐसे चलता रहेगा, खत्म नहीं होगा, चलता रहेगा, ठीक है। तो याद रखने की ट्रिक क्या है भाई, ट्रिक पे काम करना पड़ेगा थोड़ा सा। परिमेय संख्या बराबर में क्या होगा, परिमेय संख्या बराबर क्या होता है, P/Q होगा। और ये क्या होगा, शांत या आवर्ती दशमलव होंगे। अपरिमेय संख्या की बात करो, देखो रेड जोन ही बना दिया पूरा, क्योंकि रेड जोन क्या है, खतरे वाली चीज होती है। और अपरिमेय संख्या होती है एक टाइप से खतरा ही होता है। क्या होता है, खतरा ही होता है। तो P/Q के में फॉर्म में नहीं होगा। और शांत या अनावर्ती क्या होगा, दशमलव ही होता है। कैसा होगा, P/Q के फॉर्म में होगा, नहीं होगा। कैसा होगा, नहीं होगा। और अशांत या अनावर्ती क्या होंगी, दशमलव होंगी। क्लियर है इतनी बात, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई है। तो जल्दी से क्लास के सेशन को लाइक करना, ठीक है भाई। अब देखो ये कंपैरिजन अगर बात करूं तो भाई P/Q के रूप में लिखी जा सकती है, ठीक है। तो वो कैसी होंगी, परिमेय संख्या होंगी। जो नहीं लिखी जा सकती वो कैसी होंगी, अपरिमेय संख्या होंगी। दशमलव समाप्त हो जाता है तो परिमेय संख्या है। अगर दशमलव समाप्त नहीं होता तो कैसी है, अपरिमेय संख्या है। दशमलव आवर्ती हो सकता है तो परिमेय संख्या है, और नहीं हो सकता तो क्या है, अपरिमेय संख्या है। दशमलव अनावर्ती होता है, अगर दशमलव में क्या है, अनावर्ती है, नॉन रिकरिंग है, तो कैसा है भाई, परिमेय संख्या नहीं है। और ये कैसा हो जाएगा हमारा, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है। अब बात करते हैं भाई अगले पे। अब देखो हमने इतना सब कुछ पढ़ लिया, अब आता है इसमें वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं कौन सी होती है भाई, वास्तविक संख्याएं हमारी कौन सी होती हैं, ये बताओ भाई। वास्तविक संख्याएं, अभी तक हमने इतना सब कुछ पढ़ लिया, सारा समझ में आ गया होगा। तो भाई सेशन को शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना है आपको, ध्यान रखना बच्चा, ठीक है। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनमें अपरिमेय कौन से होंगे भाई, परिमेय और अपरिमेय दोनों आती हैं। परिमेय भी होंगी भाई, अपरिमेय क्या आ जाएंगी, दोनों ही बात करेगा। परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं शामिल होती है। वो कैसी होती है, हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं, रियल नंबर होते हैं। कैसे होते हैं, रियल नंबर होते हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं, ठीक है। परिमेय संख्या जो होती है हम क्यू से दिखाते हैं, इसे क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। कैसे होते हैं, रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और P और Q कैसे होते हैं भाई, P और Q पूर्णांक होते हैं और Q हमारा 0 नहीं होता है, ठीक है। जैसे इनमें क्या है भाई, शांत वाले भी होते हैं और आवर्ती दशमलव भी होते हैं। जो शांत होते हैं, जैसे कि 1/2 का बताया था आपने, कितना आया था 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 बताया था, ठीक है। और उसके बाद क्या था, -3 हो गया, 0 हो गया, 5/2 हो गया। तो इसमें क्या होंगे भाई, अशांत भी होंगे, शांत भी होंगे। जैसे आपने 1/3 का देखा था, कितना आएगा, 0.3333 एंड सोन क्या था, इस तरह चला जा रहा था। तो ये सारे क्या है, इसमें परिमेय संख्या के आएंगे, ठीक है। परिमेय संख्या में आपने पढ़ लिया, शांत दशमलव पढ़ा था, और अशांत यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रिकरिंग, ठीक है। अशांत या अनपसानी आवर्ती दशमलव, ठीक है। उसके बाद इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। तो ये सारी चीजें क्या पढ़ी आपने, इसमें पढ़ी थी। और अपरिमेय संख्याएं आपने देखी थी, जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। क्या है, P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, I से रिप्रेजेंट करते हैं। I से हम क्या कर सकते हैं, इसे रिप्रेजेंट करते हैं। और इनका दशमलव क्या होता है, अशांत होता है भैया, अशांत होता है बेटा। क्या होगा, अशांत होगा और अनावर्ती होता है। जैसे उदाहरण में देख सकते हैं आप कि √2 लिख सकते हैं और √3 पाई भी लिख सकते हैं। पाई की वैल्यू मैंने अभी बताई आपको भाई, पाई की वैल्यू कितनी आएगी, 3.14159263 इस तरह से बताई थी मैंने आपकी। और देखो इसमें जो है ये वाला नंबर देख लो, जैसे क्या है कि 1 पॉइंट है, 1.01, ठीक है। यहाँ आ गया 0, फिर 001 आ गया, फिर 001 आ गया। तो हमने ये भी बता सकते हैं कि 0 पॉइंट हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कोई दूसरा नंबर अगर आपको अपरिमेय लिखना है तो 0.0100100001 और एंड सोन क्या होगा, ये नंबर कैसा होगा हमारा, आपको अपरिमेय संख्याएं देखने को मिलेगा, ठीक है। अपरिमेय संख्याएं क्या मिलेंगी, आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। इतनी बात क्लियर है बेटा, इतनी बात क्लियर है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, कमेंट करके बताइए इतनी बात क्लियर है। तो अब चलते हैं भाई अगले पेज पे, और अगले पेज की बात करते हैं कि हमारे इवन नंबर और
ऑड नंबर कौन से होते हैं, ठीक है भाई, इवन नंबर और ऑड नंबर कौन से होते हैं, ये आगे तो आगे आगे, चलो भाई इधर ही देख लो अभी पहले, ठीक है। अब बात करते हैं भाई, यहाँ तक कंप्लीट हो गया, यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं, किसके बारे में बात करेंगे भाई, अब बात करेंगे अभाज्य संख्याएं, यानी कि प्राइम नंबर। कौन से होंगे भाई, प्राइम नंबर। सर जी प्राइम नंबर क्या होता है, जल्दी बताओ सर। अगर मैं क्लास में खड़ा हो जाऊं 10 बच्चों से पूछ लूं तो 10 में 2 ही बता सकते हैं प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्याएं होती है। क्योंकि मैंने इस चीज़ को देखा है, बच्चों को अगर आप चाहे कहीं भी पढ़ाते हो और खड़ा कर दो 2 बच्चे को, तो 10 में 2 ही बच्चे बता पाएंगे सर वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं के अंदर क्या क्या आता है, और प्राइम संख्याएं क्या होती हैं, प्राइम नंबर कौन से होते हैं जिन्हें अपरिमेय नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, इन्हें अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। तो भाई इसे समझ लो थोड़ा सा, बस ध्यान से समझ लेना, थोड़ा सा समझ लेना, ध्यान से समझने की चीज़ है और बड़ी मज़ेदार चीज़ है। देखो बेसिक क्लियर करना होता है, तो बेसिक हमें नींव की जरूरत है भाई। मैथ ही क्या है, एक नींव है, और वो नींव अगर जिसकी कमज़ोर है तो मैथ में भाई आगे को नहीं चल पाता, कोशिश कितनी कर लो नहीं चल पाता, उसे मार मार के भी दौड़ाओगे तो भी नहीं। भाई क्या है कि रटना बंद कर देना। मैथ में अगर आप पढ़ रहे हो, मैथ सीख रहे हो, तो यूथ एजुकेशन अकेडमी से अगर मैथ सीख रहे हो तो मैथ को रटना बंद कर देना, बस समझना, ध्यान से समझना, कान आंख खोल के ध्यान से, ठीक है। हेलो, इतनी बात क्लियर है। चलो, अभाज्य संख्याएं वे प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, यानी कि या तो एक होगा, क्या होगा भाई, केवल एक होगा, केवल एक होगा, और या क्या होगा, और क्या होगा दूसरा, यानी कि दूसरा क्या होगा, स्वयं होगा, स्वयं, यानी कि खुद वो होगा वह संख्या। अर्थात वे संख्याएं जो केवल एक और अपने आप से ही विभाजित होती हैं वो कैसी होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। कैसी होती हैं बेटा, अभाज्य संख्याएं होती हैं। इतनी आसान बात थी, इतनी आसान बात को आप नहीं समझ पाते हो, बताओ कैसे समझोगे, है बताइए जल्दी से, कैसे समझोगे, तो समझो ना इधर भाई। ये क्या होती है, अभाज्य संख्याएं वे प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जिनका केवल एक, यानी कि जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, या तो एक होगा, खुद एक होगा, और या वो खुद होगा, ठीक है। वो सारी कैसी होती है, हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब उदाहरण की बात कर लो कि भाई 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सब कैसी हैं, हमारी अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर हैं। कैसे हैं बेटा, अभाज्य संख्याएं हैं। अगर इसकी मुख्य बात की बात करूं, अभाज्य संख्याएं, एक हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। अब एक हमारी अभाज्य संख्या नहीं है तो क्यों नहीं है, मैं तो यहाँ जानना चाहता हूँ सर, क्यों नहीं है, क्वेश्चन मार्क लगा दो इस पे, बताओ हमें तो अभी बताओ क्यों नहीं है एक हमारी अभाज्य संख्या। अब दूसरी बात समझ लो इसकी, भाई 2 केवल सम अभाज्य संख्या है। चलो ये तो बात समझ में आ गई कि भाई 2 कैसा है, आपका सम नंबर है, सम संख्या है, तो सम भी अभाज्य संख्या होगी। अगर बात करें कि अभाज्य संख्या की, अभाज्य संख्याओं की संख्या अनंत होती है, चलो ये भी बात समझ में आ गई भाई, अनंत होगी भाई, नहीं हमें पता कहाँ तक जाएंगी तो हम क्या लिख देंगे, अनंत लिख देंगे, ये भी बात समझ में आ गई। प्रत्येक अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, यानी कि एक होगा या वह स्वयं संख्या होगी, ये वाली बात समझ में आ गई। अब ये बताओ कि भाई एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं है, एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं है, दिमाग पर जोर देने वाली बात ये है सिर्फ, क्या है, ये वाली बात है। अभी मैं समझाऊंगा इसे, अभी समझाऊंगा, ठीक है। तो पहचान की बात करेंगे कि यदि किसी संख्या के ठीक 2 गुणनखंड यानी कि एक हो और वह संख्या स्वयं हो तो वो कैसी होंगी, अभाज्य संख्याएं होंगी। बस ध्यान में ये रखना है कि जिसका एक होगा, जिसका एक होगा, केवल 1 होगा और वो खुद होगा, एक होगा और वो खुद होगा, तो वो कैसी होगी, अभाज्य संख्याएं होंगी, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो भाई 5 के कैसे गुणनखंड है, 1 गुणा 5 हो गया, यानी कि 5 और 1 2 हो गए, ठीक है, ये तो 1 हो गया और 1 5 हो गया, अभाज्य हो गई। 7 के कितने हो गए भाई, 1 और 7 हो गया, तो ये भी हो गई। अब 4 के कितने हो गए भाई, 4 1 से भी जा सकता है, 4 2 से भी जा सकता है, 4 4 से भी जा सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ अभाज्य संख्या नहीं होगी, ये क्या होगी, अभाज्य संख्या नहीं होगी। इतनी बात क्लियर है। अब 6 की बात करेंगे भाई, 6 1 से भी जा सकता है, 2 से भी कट जाएगा, 6 3 से भी कट जाएगा, 3 के बाद किससे कटेगा, 6 से कटेगा भाई, 1 2 3 और 6, यानी कि 4 फैक्टर हो गए, इसके 4 गुणनखंड हो गए, तो इसलिए क्या है, ये भी हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। अभाज्य संख्याएं संख्या सिद्धांत की आधारशिला हैं, किसकी भाई, ये हमारी संख्या सिद्धांत की आधारशिला हैं, संख्या सिद्धांत की आधारशिला होती हैं, किसकी होती है भाई, संख्या सिद्धांत की आधारशिला। कितनी बात क्लियर है, संख्या सिद्धांत की कैसी होती है, आधारशिला होती है। अब बात करते हैं सह अभाज्य संख्या। चलो भाई अभी ये समझ लो थोड़ा सा, अभी मैं इसे सह अभाज्य संख्या को अभी स्टार्ट करूंगा दोबारा, ठीक है। अभाज्य संख्याएं समझ लो भाई,
अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में अभी आपने क्या पढ़ा भाई, अभाज्य संख्या। अभी मैं छोटा सा एक टेस्ट ले रहा हूँ, जल्दी बताओ, अभाज्य संख्या। ठीक है भाई, अभाज्य संख्या मैंने लिख दी और मैंने एग्जाम्पल में लिख दिया, यहाँ से स्टार्ट करा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10 एंड सोन आगे तक भी जा सकते हैं। ठीक है, ये नंबर मैंने लिख दिए। अब मेरा मन हुआ सर इसके फैक्टर मैं करूँगा, तो इसके फैक्टर क्या होंगे भाई, एक का तो एक ही फैक्टर होगा भाई, एक का क्या होगा, एक ही फैक्टर होगा। अब दो की बात करूंगा, दो के भाई दो एक से भी कट जाएगा, दो से भी कट जाएगा। एक से भाग करोगे तो वही नंबर आ जाएगा, दो से करोगे तो एक आ जाएगा। अगर मैं तीन की बात करूं तो तीन क्या हो जाएगा भाई, तीन भी यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से तीन के, जल्दी बताओ, तीन के भाई एक हो जाएगा, तीन हो जाएगा। चार की बात करेंगे, चार बताइए, चार बताइए भाई, चार तो एक से भी भाग कर सकते हैं। चलो भाई, यहाँ तक तो क्लियर था। अब देखो यहाँ से आवाज हमने स्टार्टिंग करा था कि भाई मैंने लिखा अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या के बारे में लिखा कि भाई क्या होंगी हमारी अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या के मैंने लिख दिया था 1 से लेकर 10 तक लिख दिया। एक के फैक्टर एक के क्या होगा भाई, एक का गुणनखंड एक ही होगा। अब दो के गुणनखंड करेंगे एक और दो हो जाएगा, तीन के करेंगे कितना आएगा, एक और तीन आ जाएगा। चार के कितने हो सकते हैं, एक से भी जाएगा, दो से भी जाएगा और चार से जाएगा। पाँच एक से और पाँच से जा सकता है। छः एक से, दो से, तीन से और छः से भी। सात एक और सात से जाएगा। आठ एक से, दो से, चार से और आठ से भी जाएगा। ठीक है, नौ की बात करूंगा, एक से जाएगा, तीन से जाएगा, नौ से जाएगा, और पाँच की बात करूंगा, एक दो पाँच 10। ठीक है, अब एक बात बताओ भाई, उसने क्या कहा था, अभाज्य संख्या होने की जो कंडीशन थी वो क्या थी भाई, ये क्या था कि ओनली वन था, ओनली वन, यानी कि किसकी बात कर रहे हैं भाई, केवल वन की बात कर रहे हैं, केवल वन। और दूसरा क्या था, एवं स्वयं संख्या, स्वयं संख्या। ठीक है, स्वयं संख्या का मतलब है जो इट सेल्फ की बात करेंगे, क्या है, इट सेल्फ, खुद की बात करेंगे। ठीक है, उसकी खुद की बात करेंगे, तो ये तो केवल एक हो गया। और दूसरा क्या हो गया, एवं स्वयं होगी, कैसी होगी भाई, स्वयं संख्या होगी। स्वयं संख्या यानी कि जो वो खुद नंबर होगा, कैसा होगा भाई, स्वयं संख्या होगा। स्वयं संख्या की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं भाई, स्वयं संख्या की बात कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, इसमें क्या आपने देखा, अब मैं इसे काटता चलूंगा, कौन कौन से काट रहा हूं ये देखना भाई। वन है, वन क्या हो गया, कट गया। दो है, दो में एक और दो आ रहा है भाई, एक भी आ रहा है और खुद भी आ रहा है वो नंबर। तीन की बात करूंगा, तीन में एक आ रहा है और तीन खुद भी आ रहा है, ये हो गया। चार की बात करूंगा भाई, चार बता दो जल्दी से, चार में कितना आ रहा है, एक और चार तो खुद आ रहा है, मगर क्या हो गया भाई, दो गुणनखंड होंगे इसके, कितने होंगे, दो गुणनखंड की तो बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं अभी, दो गुणनखंड की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ दो ही गुणनखंड होंगे इसके, कितने होंगे भाई, दो। तो एक दो चार, ये हो गए, दो से ज़्यादा हो गए। पाँच की बात करेंगे, एक और पाँच है। छः की बात करेंगे, दो तीन छः, ये भी कट जाएगा। सात की बात करेंगे, सात हो जाएगा। आठ की, एक दो चार आठ, ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। नौ की बात करेंगे तो ये दोनों हो जाएंगे, नौ में नौ भी कट जाएगा, नौ भी कट जाएगा। दो देखने हैं हमें, दो दो देखने हैं, दो। उसके बाद 10 की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, ये 10 भी कट जाएगा, सीधी सी बात है। तो आपको ये पता चला कि भाई कौन सा होता है, एक तो दो होगा, तीन हो जाएगा, और उसके बाद पाँच हो जाएगा, सात हो जाएगा, और उसके बाद 11 13 17, और उसके बाद 19 23,
और उसके बाद कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा, 29 के बाद 31 आ जाएगा, 31 के बाद 37 आ जाएगा, 37 के बाद 41 आ जाएगा, और 41 के बाद कितना आ जाएगा यहाँ से 47 आ जाएगा। यानी कि 1 से लेकर 50 तक हमारी ये क्या है, सारी अभाज्य संख्याएं हमने यहाँ लिख दी। सारी अभाज्य संख्याएं क्या लिख दी हमने, यहाँ पे लिख दी हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो अभाज्य संख्या के बारे में हमने ये समझ लिया है, जान लिया है। ठीक है, अब वापस चलते हैं इसी वाले पर। ठीक है, सह अभाज्य संख्या क्या होती है, को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, को प्राइम। ठीक है भाई, को प्राइम नंबर कौन से होते हैं ये बता दो भाई जल्दी से, को प्राइम नंबर कौन से होते हैं। सह अभाज्य संख्या की अगर मैं बात करूं, सह अभाज्य संख्या की अगर मैं बात करूं तो कौन से होंगे भाई, को प्राइम नंबर। देखो को मतलब सह पार्टी सहभाज्य, जैसे को प्राइम मतलब जो साथ वाला होता है, को प्राइम। ठीक है, इसमें क्या पढ़ेंगे, दो या दो से अधिक संख्याएं क्या होती हैं, सहभाज्य संख्या होती है। इसमें एक नहीं आएगा, इसमें दो आएंगे, दो आएंगे, दो कितने आएंगे, दो, या तो दो होंगे या दो से अधिक होंगे। दो या दो से अधिक संख्याएं सहभाज्य संख्याएं यानी कि को प्राइम कहलाती हैं। यदि उनका क्या होगा, उनका में से क्या होगा, हमारा 1 होगा। ठीक है, में से क्या होगा भाई, HCF कितना होगा, 1 होगा। HCF कितना होगा, 1 होगा। और HCF एलसीएम वाली जिसने भी क्लास ना देखी हो वो बच्चा क्लास जाके देख ले, बहुत बेसिक से बताया है, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। ठीक है, तो अर्थात जिन संख्याओं का केवल एक ही समान गुणनखंड क्या हो, एक हो, तो वे क्या होती हैं, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कैसी होती है बेटा, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, इसमें क्या आ सकता है भाई, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि अभाज्य संख्याएं आएंगी, कोई भी नंबर हो सकता है। सिर्फ क्या होगा, उनका में से क्या होना चाहिए, में से क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। में से कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। भाई 2 और 3 है, इसका में से भी क्या है, 1 है। 4 और 9 है, इसका भी 1 है। 8 और 15 हो गया, 7 और 11 हो गया, सब कैसी हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। इतनी बात क्लियर है भाई। सहभाज्य संख्याओं का महत्तम HCF कितना होगा, 1 होगा। दो अभाज्य संख्याएं जो समान न हो हमेशा क्या होती हैं, सहभाज्य संख्याएं होती हैं। दो लगातार संख्याएं जैसे 8 और 9 हमेशा कैसी होंगी, सहभाज्य संख्याएं होंगी। उदाहरण से समझ लो, जैसे 2 और 3 है, 2 और 3 है तो 2 का वही 2 के फैक्टर करेंगे 1,2 हो गया, और 3 के करेंगे 1,3 हो जाएगा। तो इसमें कॉमन पार्ट क्या आया भाई, HCF कितना आया, 1 होया। तो इसका मतलब यहाँ से कितनी है भाई, ये हमारी सहभाज्य संख्या है। 4 और 9 की बात करेंगे, 1 2 4 हो गया और 1 3 9 हो गया। तो इसका मतलब ये भी कैसी है, हमारी सहभाज्य संख्याएं हैं। और 6 और 8 की बात करेंगे, 1 2 6, 1 2 3 6 और 1 2 4 8, ये भी कैसी है, इसमें 2 आ गया कॉमन भाई। एक तो कितना, एक भी आ गया, इसमें 2 भी आ गया। तो इसका मतलब ये क्या, हमारी सहभाज्य संख्या नहीं है। इधर देख लो भाई, सहभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, ठीक है भाई, इधर देख लो, सहभाज्य संख्या हमारी क्या है, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या हमारी कौन कौन सी है, सहअभाज्य संख्याएं। ठीक है, अब जिसका क्या होता है HCF, इसमें बस ध्यान ये देना कि HCF कितना आएगा, 1 आएगा। जैसे अगर एग्जाम्पल लिख दूं मैं भाई, 2 और 3 लिखा, 2,3, तो ये कैसी है, हमारी सहभाज्य संख्या है। तो इसके फैक्टर करके देख लो, 2 के क्या लिखोगे भाई, 1 और 2 लिखोगे, और 3 के क्या लिखोगे भाई, 1,3 लिखोगे। तो इसमें कॉमन क्या आया भाई, यही तो कॉमन आएगा। तो जब इसमें कॉमन आया तो इसका HCF कितना बनेगा, HCF कितना बना, 1 बना। तो जब दोनों का HCF 1 आएगा तो इसका मतलब क्या है, ये सहभाज्य संख्या है। और अभी आपने एग्जाम्पल देखा था कि जैसे मैंने लिखा भाई 6 लिखा, तो 6 के फैक्टर कितने होंगे भाई, 1 से भी जाएगा, 2 से, 3 से और 6 से भी। और इधर मैंने 8 लिख दिया, और ये कितना हो गया, 1 से भी जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 से भी चला जाएगा, 2 से भी जाएगा। 8 को मैं लिख दूंगा, 1 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा, और उसके बाद 4 से जाएगा और 8 से जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसके HCF की बात करूं, ठीक है, अगर मैं इसके HCF की बात करूं तो कॉमन कौन कौन सा भाई, एक तो ये आ गया कॉमन फैक्टर, और उसके बाद क्या आ गया, इसमें 1 2 आ गया, एक इसका 2 आ गया। तो यहाँ से जो HCF बनेगा वो कितना आएगा, इसका HCF कितना आ जाएगा, इसका भाई 2 हो जाएगा। HCF कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगी, ये वाली गलत हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। यानी कि कोई भी ऐसा नंबर हो जिसमें सिर्फ एक कॉमन हो, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक कॉमन हो। जैसे 8 और कितना लिखो भाई, 8 और 17 लिख दो, दोनों में क्या है, सिर्फ एक ही है। इसका HCF कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इसका HCF 1 हो जाएगा। तो ये सारी कैसी होती है, हमारी सहभाज्य संख्याएं होती हैं। कैसी होती हैं भाई, सहभाज्य संख्याएं होती हैं। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर है तो बताइए, इतनी बात क्लियर है।
भाई अभाज्य संख्या से अभाज्य संख्या मैंने दोनों एक साथ लिखी जिससे कि आपको समझने में आसानी हो जाए, कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत ना आए, ठीक है। तो दिक्कत दूर करना हमारा काम है, आपको सिर्फ समझना है और मैथ को कभी भी रटना नहीं है। उसके बाद आता है कंपोजिट नंबर। ये बार बार जो से दो से अधिक जो फैक्टर आ रहे थे ना, वो यही था, यही आदमी था वो जिसके ज़्यादा फैक्टर आ रहे थे, ठीक है। जिसके ज़्यादा फैक्टर आ रहे थे वो यही आदमी था, इसी के ज़्यादा फैक्टर आ रहे थे, ठीक है। अब इसे समझेंगे भाई आपको। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट क्या होता है? सेमिस्टर संख्याएं होती है, सेमिस्टर संख्याएं, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं भाई, क्या होगा कि यहाँ एक देख लो छोटा सा ही लिखा हुआ है कि हर सेमिस्टर संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, लेकिन हर प्राकृतिक संख्या सेमिस्टर संख्या नहीं होती, ठीक है भाई। हर प्राकृतिक संख्या सेमिस्टर संख्या नहीं होती। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है, ठीक है भाई। इतनी बात क्लियर है कि भाई हर जितनी भी सेमिस्टर संख्या है, जितनी भी सेमिस्टर संख्या है वो प्राकृतिक संख्या होती हैं। जितनी भी सेमिस्टर संख्या है, जितनी भी क्या है कंपोजिट नंबर है, वो सारे प्राकृतिक नंबर है, यानी कि नेचुरल नंबर है। मगर इसका उल्टा अगर मैं कर दूं कि भाई प्रत्येक प्राकृतिक संख्या सेमिस्टर संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि प्राकृतिक संख्या तो 2 भी आएगी, प्राकृतिक संख्या 3 भी आएगी, प्राकृतिक संख्या हमारी 5 भी आएगी। तो मगर ये क्या है हमारी नहीं हो सकती ना, ये हमारी अभाज्य संख्या हो जाएंगी। मगर इसमें क्या कि जितनी भी हमारी सेमिस्टर संख्या है वो प्राकृतिक संख्याएं होंगी, ठीक है। इतनी बात पे हमने जोर दिया, समझ लिया। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, डेफिनेशन में क्या होगा, उसका उल्टा हो जाएगा। उसमें क्या थे? अभाज्य संख्या में 2 या 2 से 2 थे, केवल 2। इसमें क्या हो जाएंगे? 2 से अधिक हो जाएंगे। वे प्राकृतिक संख्याएं जिन्हें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या के पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है तो सेमिस्टर संख्याएं कहलाती हैं। सिंपल सा है, एक और स्वयं के अलावा, ये तो एक हो या खुद हो और उसके अलावा एक आध और आ जाए, साथ में एक आध और आके बैठ जाए तो कोई दिक्कत वाली बात ना है, ठीक है। तो अर्थात जिन संख्याओं के 2 या 2 से अधिक क्या होते हैं गुणनखंड होते हैं, वे क्या होती हैं सेमिस्टर संख्याएं होती है। सीधा सा है, दिमाग में बसा लेना कि 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक क्या होंगे इसके गुणनखंड होंगे, ठीक है। अगर इसकी बात करें विशेषता समझ लो इसकी पहले, सेमिस्टर संख्या हमेशा एक से बड़ी और कैसी होती है? प्राकृतिक संख्याएं होती है। जितनी भी सेमिस्टर संख्याएं होंगी हमारी, जितने भी हमारे क्या होंगे कंपोजिट नंबर होंगे, वो एक से बड़े होंगे। और एक से बड़े होने के साथ साथ कैसे होंगे? प्राकृतिक संख्याएं होंगी। 2 या 2 से अधिक क्या होंगे इसके गुणनखंड होंगे। एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं के से भी क्या हो सकता है? ये विभाजित किया जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है। पहली सेमिस्टर संख्या क्या होगी हमारी? 4 होगी। अब भाई 1 भी नहीं आया, 2 भी नहीं आया, 3 भी नहीं आया, सीधे 4 से स्टार्ट करा, 4 से स्टार्ट करा। ये तो समझना है 4 से स्टार्ट क्यों करा। सेमिस्टर संख्याओं की संख्या क्या होती है? अनंत होती है। जैसे अभाज्य संख्याएं होती हैं अनंत होती हैं, ऐसी क्या होती हैं ये भी अनंत होती हैं। अगर हम इसकी बात करें कि पहचान की बात करें तो पहचान क्या रहने वाली इसकी, ठीक है। पहचान देख लो पहले कि किसी संख्या, यदि किसी संख्या के केवल 2 गुणनखंड एक और वह संख्या, तो वो कैसी होती है? अभाज्य संख्या होती है। और यदि किसी संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हैं तो वह कैसी है? हमारी सेमिस्टर संख्या है। कैसी है भाई? सेमिस्टर संख्या, यानी कि कंपोजिट नंबर है। एक सेमिस्टर संख्या नहीं है क्योंकि इसमें केवल एक ही गुणनखंड है। और 2 और 3 हमारी सेमिस्टर संख्या इसलिए नहीं है क्योंकि वह कैसी है? हमारी अभाज्य संख्या है। समझ में आया? एक तो सेमिस्टर संख्या इसलिए नहीं है क्योंकि उसका एक ही गुणनखंड है, और 2 और 3 हमारी इसलिए नहीं है क्योंकि उनके क्या है? केवल 2 गुणनखंड है। तो हम बात कर रहे हैं 2 या 2 से अधिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। 2 या 2 से अधिक की बात कर रहे हैं। तो इसमें नोट की अगर मैं बात करूं, एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही सेमिस्टर संख्या है। ना तो एक अभाज्य संख्या है ना ही सेमिस्टर संख्या है। तो एक कैसी संख्या है भाई? एक कैसी संख्या है? एक भाई हमारी कैसी नेचुरल भी है और विषम संख्या भी है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल समझ लो। जैसे 4 लिखा भाई, 4 लिखा, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 18, 20। अब ऐसा मत सोचना कि इसमें ऑड नंबर नहीं आ रहा भाई, ऑड भी आएगा अभी ना आएगा। तो मगर स्टार्ट कहाँ से होगा? यहाँ से 4 से। जैसे अगर 4 के हम गुणनखंड कर रहे हैं, ये 4 है और 4 किससे भी जा सकता है भाई? 1 से भी जा सकता है, 4 2 से भी जा सकता है और 4 4 से भी जा सकता है। भाई हमें सिर्फ क्या देखना था? एक तो ये आ गया था और ये स्वयं हो गया। स्वयं के अलावा एक आध नंबर और आ जाए जो उसे क्या कर दे? काट दे, विभाजित कर दे। तो वो कैसी होंगे हमारी? कैसे होंगे भाई? कंपोजिट नंबर होंगे। जैसे 4 हो गया तो 1 गुणा 4 हो गया, 2 गुणा 2 हो गया। तो इसका मतलब है 1 2 4, इसके क्या हो गए? 3 गुणनखंड हो गया। अगर 6 की बात करूंगा तो 1 गुणा 6 हो जाएगा, 2 गुणा 3 हो जाएगा। तो भाई 1 और 6, इसका मतलब भी 1 से भी जाएगा, 2 से भी और 3 से भी, 6 से भी। तो इसके 4 गुणनखंड हो जाएंगे। 9 में कितने हो जाएंगे? 3 गुणनखंड हो जाएंगे, 1 3 9। और 12 की बात करेंगे, 12 में कितना होगा? 1 2 3 4 5 6, कितने हो जाएंगे भी? 6 गुणनखंड हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे?
6 गुणनखंड हो जाएंगे। तो ये कैसी हो जाएगी भाई, हमारे कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर है? अगर इतनी बात क्लियर है तो सेशन को दबा के शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, बताना सेशन कैसा लगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कंपेयर की, कंपेयर करेंगे तो अभाज्य संख्याएं और समिश्र संख्या में कौन कौन सी है ये बताना है, ठीक है। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी भाई, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जो होती है जिसके केवल क्या होते हैं, 2 ही होते हैं, यानी कि एक होगा और दूसरा वो खुद होगा, ठीक है। उदाहरण में देख सकते हो आप 2 3 5 7 11 13 17, ठीक है। ये सारे कैसे हैं, हमारे अभाज्य हैं। और कंपोजिट नंबर की अगर मैं बात करूं, कंपोजिट हमारे कौन कौन से होंगे, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक कैसे होंगे, हमारे गुणनखंडों की संख्या होगी। जैसे हम स्टार्ट अगर हम करेंगे तो कहां से करेंगे, 6 से करेंगे। वो मैंने यहाँ समझा दिया भाई। एक इसलिए नहीं होता, एक क्यों नहीं होता, ठीक है भाई, एक क्यों नहीं होता, ठीक है, एक क्यों नहीं होता है, कंपोजिट नंबर। कैसे बात कर रहे हैं भाई, कंपोजिट नंबर की बात कर रहे हैं। तो कंपोजिट नंबर हमारा कौन सा है, और हम इसे यहाँ लिख देते हैं सम्मिश्र संख्या, ठीक है भाई, सम्मिश्र संख्या लिख देते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है भाई। एक क्या है, एक के केवल क्या है, एक ही फैक्टर है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा। एक का केवल एक ही फैक्टर है, एक ही गुणनखंड है। और 2 की बात करेंगे, 2 का 1 और 2 है, तो ये कैसा हो जाएगा भाई, ये अभाज्य हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, अभाज्य हो जाएगा। तो इसलिए क्या होगा, सम्मिश्र संख्या से ये भी बाहर हो गया। 3 भी हमारा कैसा होता है, अभाज्य। अब 4 की बात करेंगे, 4 भाई 1 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा और 4 से भी जाएगा। तो इसके कितने हो गए, यहाँ से 3 हो गए। कितने हो गए भाई, 3 गुणनखंड हो गए। कितने हो गए भाई, 3 गुणनखंड। जब 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो जाएं, 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो जाएंगे तो कैसा होगा, हमारा कंपोजिट नंबर होगा। अगर 5 की बात करेंगे तो 5 भी नहीं होगा, 6 की बात करेंगे 6 होगा। तो यहाँ से हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे भाई, स्टार्ट करेंगे 4 6, उसके बाद 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 14, उसके बाद 15 16 18। ये क्या हो जाएंगे, हमारे सारे कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे बेटा, कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। चलो अब अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। अगले की बात करेंगे भाई युग्म, या भाई किसकी बात कर रहे हैं, युग्म। युग्म अभाज्य संख्या यानी कि ट्विन प्राइम नंबर कौन से होते हैं भाई, को प्राइम भी देख लिया, प्राइम भी देख लिया, आप ट्विन प्राइम देखते हैं। यानी कि युग्म अभाज्य संख्याएं, यानी कि बे 2 अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर कितना होता है। इसमें अंतर की बात करेगा भाई, इसमें किसकी बात करेगा, अंतर की बात करेगा। अंतर कितना होगा भाई, डिफरेंस कितना होगा, इसमें डिफरेंस कितना होगा, 2 होगा। कितना होगा, डिफरेंस होगा। तो युग्म अभाज्य संख्याएं क्या होंगी, ये युग्म अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। तो उदाहरण से हम आसान ट्रिक से भी समझ सकते हैं कि आसान ट्रिक ये है, 2 संख्याएं क्या होंगी, प्राइम होंगी और उनके बीच का अंतर क्या होगा, 2 होगा। यानी कि 2 संख्याएं अभाज्य होंगी और उनके बीच का अंतर क्या होगा, 2 होगा। तो वो क्या होंगी, हमारी ट्विन प्राइम नंबर होंगे। कैसे होंगे भाई, ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन 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 बोलते हैं जुड़वा, कैसे बोलते हैं, जुड़वा प्राइम नंबर। कैसे बोलते हैं भाई, जुड़वा प्राइम नंबर। यानी कि युग्म जो है वो उसे जुड़वा बोलते हैं, ठीक है। जैसे 3 और 5 है, इन दोनों का अंतर कितना है, 2 है। 5 और 7 है तो इनका कितना है, 2 है। और 11 और 13 कैसे है भाई, 2 है इनका अंतर। ये सारी कैसी हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, मगर कैसी हैं, अंतर में 2 आना चाहिए। और 17 और 19 हो गया, ये 2 आ गया। और 29 और 31 हो गया, ये 2 हो गया। और 41 और 43 हो गया, तो ये भी क्या हो गया, हमारा 2 हो गया। इतना आसान है, सब कुछ आसान बना दिया जाएगा। बस आप एक बार क्लास पे ध्यान देना और हमारी मेहनत आप लोगों के लिए है। बात करते हैं सम और विषम की भी, सम और विषम की बात करते हैं तो सम संख्या क्या होंगी और विषम संख्या हमारी क्या रहने वाली है, जल्दी बताइए भी। सम संख्या और विषम संख्याएं कौन कौन सी होंगी, कौन कौन सी होंगी भी जल्दी से बताइए। सम और विषम संख्याएं, बस सम संख्या और विषम संख्या भी समझना बहुत आसान है भाई। सम संख्या क्या होती है हमारी, सम संख्याएं भाई, सम संख्या समझ लो क्या होंगी, जल्दी से बताइए भी। सम संख्याएं कौन सी होंगी, सम संख्याएं, ठीक है भाई। सम संख्याएं कौन सी होंगी ये समझ लो, सम संख्याएं कौन सी होंगी ये ध्यान दो भाई। सम संख्याएं वो होती हैं, सम संख्याएं वो होती हैं इवन नंबर, इन्हें क्या बोलते हैं भाई, इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं। यानी कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, जिसका शेषफल क्या आता है, 0 आता है। वे संख्याएं जो पूर्णतः 2 से विभाजित हो जाती हैं, वे संख्याएं जो पूर्णतः किससे होंगी भाई, 2 से विभाजित हो जाएंगी, किससे, 2 से विभाजित हो जाती है।
और वो कैसी होती है, हमारी सम संख्याएं होती हैं, ठीक है, जो 2 से हो जाए। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि उदाहरण में देख सकते हैं कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 जितने भी आएंगे 2 से विभाजित होने वाली है। इसकी जो पहचान है कि भाई अंतिम अंक क्या होगा, 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, वो क्या होंगी, 2 से पूर्णतः विभाजित होती है, ठीक है। जिसका अंतिम अंक क्या होगा, 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8, बस इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। वो क्या होंगी, हमारे सारे सम संख्या होंगी, कैसी होंगी, सारी सम संख्या होंगी, और 0 भी कैसा है, एक सम संख्या ही है, क्या, ठीक है भाई। अगर विषम की बात करेंगे तो विषम में क्या आएगा, जो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं की जा सकती, ठीक है, 2 से विभाजित नहीं की जा सकती। जैसे हमने क्या लिख दिया, 3 लिख लिया, अगर 3 को 2 से भाग करोगे क्या आएगा, 2 ही का ना 2, फिर कितना बचेगा, 1 बचेगा, उसके बाद लगाओगे पॉइंट, 2 पंजे 10, कितना आएगा भाई, डेसिमल में आ गया। तो ये क्या है, हमारी नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये नहीं होगी तो हम क्या कह सकते हैं इसे, हम ये कह सकते हैं कि ये कैसी होगी, विषम संख्या होगी, यानी कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, और उसका शेषफल क्या आता है, हमेशा क्या आता है, 1 आता है। शेष कितना आएगा, 1 आएगा। तो वे क्या होंगी, विषम संख्याएं होंगी, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, ये सारी कैसी होंगी, हमारी विषम संख्याएं होंगी। इसकी जो पहचान है कि अंतिम अंक में क्या आएगा, 1, 3, 5, 7, 9 आएगा, और 2 से विभाजित करने वाले, 2 से विभाजित करने पर क्या आएगा, शेषफल कितना आता है, 1 आता है। 2 से विभाजित करोगे तो शेषफल कितना आएगा, इसका 1 आएगा। इतनी बात क्लियर है। अब उसके बाद करते हैं भाई इसकी क्रमागत संख्याएं। क्रमागत संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, जिसे बोलते हैं कॉन्जुगेटिव इवन नंबर, कॉन्जुगेटिव इवन नंबर, ठीक है, जो लगातार चलते हैं, लगातार। ऐसी सम संख्या है जिनके बीच का अंतर 2 आता है, ठीक है, जिनके बीच का अंतर क्या आता है, 2 आता है। सम संख्या के बीच का अंतर क्या आएगा, 2 आएगा। जैसे हमने 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, यानी कि सबके बीच का अंतर क्या है भाई, 2 है। इसके बीच का अंतर 2 है, इसके बीच का अंतर 2 है, इसके बीच का अंतर 2 है। सबका क्या है भाई, लगातार चल रहा है। जो भी आएगा अंतर आएगा, कितना आएगा, सेम ही आना चाहिए। तो वो कैसी होंगी, हमारी कैसी होंगी भी, क्रमागत होंगी। और सम का मतलब है तो 2 आएगा तो क्रमागत हो जाएगी। सम क्या होगी, क्रमागत सम संख्याएं होंगी। उसके बाद बात करते हैं भाई विषम की, ठीक है। अगर इसकी बात करें, क्रमागत विषम संख्या की बात करें तो क्या आएगा, क्रमागत विषम संख्या में आएगा कि ऐसी संख्याएं जिनके बीच का अंतर क्या हो, 2 हो, और क्रमागत क्या होंगी, विषम संख्या कहलाएंगी। जैसे 1 से स्टार्ट करोगे, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, सबके बीच का अंतर कितना है भाई, सबके बीच का अंतर क्या है, 2 है। कितना है, 2 है। मगर कैसे नंबर है, ये सब विषम संख्याएं हैं। कैसी हैं भाई, विषम संख्याएं हैं। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है तो समझ में आ गई हो तो बताइए भाई, आगे चलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई हो तो आगे चलते हैं। अब इसमें क्या कि भाई महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें कि प्रत्येक सम संख्या 2 का गुणज होती है। प्रत्येक सम संख्या क्या होती है, 2 का गुणज, मतलब 2 का मल्टीपल होती है, जो बार बार क्या होता है, 2 रिपीट होता है, ठीक है। और प्रत्येक सम संख्या के बाद एक क्या आती है, विषम संख्या आती है। ये वाली बात सही है। 2 के बाद 3 आएगा, और 4 के बाद 5 आएगा, ठीक है। प्रत्येक विषम संख्या के बाद एक सम संख्या आएगी। अगर 3 है तो 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा, ठीक है। और 2 क्रमागत संख्याओं का अंतर कितना होगा, 2 होगा। सम क्रमागत संख्याओं का भी 2 होगा, और विषम क्रमागत का भी 2 होगा। तो 0 कैसी है, 0 पूछ ले कैसी है, सम संख्या है, बिल्कुल है जी सर, सम है। और क्योंकि 2 से पूर्णतः विभाजित होती है, ठीक है। तो जैसे अगर सम संख्या की बात करेंगे तो क्या आता है, 2,2k आता है, 2k, और 2 के साथ में क्या आ जाएगा, 2 के साथ में आप 1, 2, 3 लिख सकते हो, तो वो क्या आ जाएगी, आपकी पता चल जाएगी। यानी कि k क्या है, एक पूर्णांक है। और विषम संख्या में क्या आता है, 2k + 1 आता है, 2k + 1 आता है, ठीक है। इतनी बात है सर। सम संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित होती है, और ये आपको क्या दे रखे हैं, इसकी प्रॉपर्टी दे रखी है, गुण दे रखे हैं। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर है। अब बात करते हैं हमारी एक्सरसाइज हमारी कल स्टार्ट करेंगे। ये हमने बेसिक कंप्लीट कर लिया, और बेसिक कंप्लीट करने के बाद आपको समझ में आया होगा, ये वाली बात दिमाग में बैठा लेना। अगर कोई डाउट है, कोई भी डाउट आपको लगता कि हमें अभी भी कोई डाउट हो रहा है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और हम कमेंट के पढ़ने के बाद आपका समाधान कर देंगे, ठीक है। इस चीज़ का हम समाधान कर देंगे। तो जो भी छात्र छात्राएं, जो भी पेरेंट्स हों, जो भी इस वीडियो को देख रहे हों, चाहे उसके भाई कोई भी अगर इस वीडियो पे आया हो,
तो कोई बड़ा हो या छोटा हो, कि ऐसा लगता हो कि भाई हमारा कोई परिवार वाला या हमारा कोई जानने वाला भाई क्लास 9th में है, यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहा है, यूपी बोर्ड से पढ़ रहा है, तो उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस क्या है कि यूथ एजुकेशन एकेडमी पे आपको देखने को मिलेंगी। तो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और शाम को 7 बजे आपका सेशन अपलोड कर दिया जाया करेगा, ठीक है। और आप इसमें बने रहना, ठीक है। मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।